सो बेसिकली सिमिलरिटी में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने एक बेसिक लेक्चर कर लिया है। क्या कर लिया है? बेसिक डन। बेसिक डन। तो बेसिक अगर डन हो जाए तो फिर ये लेक्चर कंटिन्यू करना। तो 3 टाइप के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एक तो पूछा जाएगा या तो साइड कोई पर्टिकुलर या फिर एरिया, ये पूछा जा सकता है। या फिर प्रूफ करो सिमिलर है कि नहीं है। प्रूफ करो सिमिलैरिटी। प्रूफ करो सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी। स्पेलिंग भूल गए क्या? सिमिलैरिटी, ठीक है। ये जरा इसका सुन लो, जरा इसका सुन लो, एमसीक्यू सुन लो जरा। प्रूफ करो सिमिलैरिटी, ठीक है। या तो साइड और एरिया पूछा जाएगा या बोलेगा प्रूफ करो सिमिलैरिटी कि वो सिमिलर है कि नहीं है। ओके। और तीसरा इस टाइप का पूछा जाएगा नहीं, ऑन नहीं था। तो तीसरा वाला आएगा प्रूफ करो रेशियो इक्वल है कि नहीं है। प्रूफ रेशियो इक्वल है कि नहीं। हाँ, मतलब एक प्रूव करो रेशियो इक्वल है करके ही आएगा, नहीं का नहीं आएगा। प्रूव करो रेशियो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? आज साइड एरिया, कोई भी साइड या साइड बताओ कितने सेंटीमीटर है, या एरिया बताओ कितने स्क्वायर मीटर है। तो इसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा? कैसे करेंगे इसे? पहले क्या करेंगे? ये कैसे, मतलब कैसे करना है, कैसे करना है। तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग प्रूफ कर देंगे क्या? सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलरिटी प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ कर देंगे? सिमिलरिटी प्रूफ कर देंगे। सिमिलरिटी प्रूफ करने से क्या मिल जाएगा? रेशियो मिल जाएगा। रेशियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बस हो गया काम, रेशियो मिल जाएगा तो साइड और वो आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें करना है प्रूफ करो सिमिलैरिटी प्रूफ करो, तो सेम चीज़ अगर सिमिलरिटी प्रूफ करनी है तो उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? रेशियोज निकाल देंगे। हाँ, मेक रेशियो या फाइंड इक्वल रेशियो, या रेशियो को इक्वल दिखाओ। सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए तुम्हें 3 मेथड होते हैं, ठीक है। 3 मेथड क्या होते हैं? या तो 2 साइड्स इक्वल दिखा दो, 2 साइड इक्वल, हाँ इक्वल दिखा दो, ठीक है। ये सिमिलरिटी इक्वल करने के तरीके हैं। या फिर साइड एंगल, साइड वाला भी रहता है, एक ही वाला रहेगा तुम्हारा। एक एंगल और एक साइड नहीं, एक एंगल और 2 साइड के रेशियो, 2 साइड के रेशियो, ठीक है ना जी। ये दिखा दोगे अगर तो भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। 2 साइड मत दिखाओ, यहाँ पे 3 साइड दिखाओ। कितने? 3 साइड। एंगल के 2 ले सकते हो, 2 एंगल इक्वल दिखा दो, ठीक है ना। साइड से 1 एंगल, 2 साइड का रेशियो दिखाना पड़ेगा तुम्हें, उसका 2 साइड का रेशियो दिखाना पड़ेगा। 2 रेशियो अगर इक्वल दिखाओगे साइड का, और 1 एंगल दिखाना पड़ेगा तुम्हें। या फिर 2 एंगल दिखा दो, तो सिमिलरिटी क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरिटी क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसका एग्जांपल बता रहे हैं। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा? प्रूव रेशियो इक्वल है कि नहीं है। प्रूव रेशियो इक्वल है, हाँ। रेशियो इक्वल प्रूव करने के तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा बताओ? सिमिलरिटी शो कर दो। क्या शो कर दो? सिमिलरिटी शो कर दो। सिमिलरिटी है तो रेशियो भी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरिटी है तो हाँ, सिमिलरिटी शो कर दो। सिमिलरिटी कैसे शो करना, इसलिए मैंने बीच में रखा है इसे। बात समझ में आएगी नहीं है? तो सुन लो, या तो एरिया और साइड पूछा जाएगा तो सिमिलरिटी शो करो, एरिया साइड मिल जाएगा। या फिर एरिया साइड ना पूछे, जस्ट बोले कि रेशियो इक्वल है कि नहीं है, 2 ट्राइंगल के साइड के रेशियो इक्वल, तो भी सिमिलरिटी प्रूफ करना है तुम्हें। तो यहाँ पर सिमिलरिटी प्रूफ करना है, यहाँ पर भी सिमिलरिटी प्रूफ करना है। या सीधा क्वेश्चन आ जाएगा सिमिलरिटी को प्रूफ करो, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ घुमा के आ रहा है। दोनों में सिमिलरिटी प्रूफ करना है, दोनों में भी घुमा के आ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, कुछ और। यहाँ पे पूछ रहा है रेशियो इक्वल है कि नहीं बताओ। यहाँ पूछ रहा है कि 2 साइड इतनी है, 3 साइड इतनी, चौथी साइड बताओ। 3 साइड इतनी है, एक ट्राइंगल 2 साइड ये, दूसरे ट्राइंगल की एक साइड ये, तो तीसरी चौथी वाली साइड बताओ।
तो भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिमिलरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। अब सिमिलरिटी प्रूफ कैसे करते हैं, ये चीज़ हमने बीच में लिख दी है, ठीक है ना। तो सिमिलरिटी कैसे प्रूफ करते हैं, तो तीनों साइड इक्वल दिखा दो आप, या दो एंगल इक्वल दिखा दो, या वन एंगल टू साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो। जैसे कि हमने अगर दो ट्राइंगल लिया, वन बाय वन केस ले लेंगे। एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, और एक ट्राइंगल लिया हमने पी क्यू आर। कि केस वन में हम बता रहे हैं कि कैसे हमें ये दिखाना है। ए बी सी पी क्यू आर में अगर हमें दिया गया है ए बी सी 8, पी क्यू 4, और एंगल बी सी दिया है तुम्हें 6, ये दिया है 3, और एक एंगल बी यहाँ दिया है समझो 45 डिग्री, और यहाँ पर भी 45 डिग्री। अब आप देखो एक एंगल तो इक्वल है ही एंगल, ये समझो तुम्हारा एक ये वाला बता रहे हैं वन एंगल टू साइड रेशियो का कैसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वन एंगल इक्वल ही है, एंगल भी एंगल क्यू इक्वल है, और एक का रेशियो भी इक्वल है। देखो ए बी यहाँ का लिया पी क्यू इक्वल बी सी यहाँ के लिया क्यू आर, बी सी यहाँ के लिया क्यू आर। देखो 8/4 1/2 आया, और बी सी 6/3 1/2 आया कि नहीं आया, तो 1/2 इक्वल हो गया। ए बी कितना है 8, और इधर का पी क्यू कितना है 4, इधर का बी सी कितना है 6, और यहाँ का 3, तो 1/2 आएगा ना रिड्यूस करने पर, तो रेशियो इक्वल हो गया प्लस वन एंगल, एंगल बी इधर का और उधर का एंगल क्यू। बाकी नेमिंग वाली कहानी हमने पहले लेक्चर बहुत अच्छे से बता दी, नेमिंग बहुत अच्छे से देना है, ठीक है ना। तो एक इस तरीके से हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर तीनों साइड इक्वल है, जैसे 8 6 यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, साइड इक्वल है, नॉट रेशियो। रेशियो को तो बता दिया, 2 रेशियो और एक एंगल, तो यहाँ पे तीनों साइड हम इक्वल दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो तीनों साइड में इक्वल में इसमें देखो यहाँ पे टू साइड का रेशियो वन एंगल इक्वल, यहाँ 3 साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो। क्या दिखा दो, 3 साइड का रेशियो, मतलब इसमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें, इसमें एंगल की जरूरत नहीं। ठीक है। अगर 2 साइड का रेशियो है हमारे पास और एक एंगल है, ठीक है ना, तो कर सकते, या फिर तीनों साइड का रेशियो का एंगल है, सॉरी तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, रेशियो इक्वल है। जैसे ये दो ट्रायंगल थे ए बी सी पी क्यू आर, जैसे यहाँ पे दिया है 12, तो यहाँ पे दिया है 6, यहाँ पे दिया है 8, यहाँ पे दिया है 4, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ए बी उधर का लिया पी क्यू, इधर का लिया बी सी, उधर का लिया क्यू आर, क्योंकि 8 4 आधा हो रहा है, 12 6 आधा हो रहा है। उधर का लिया ए सी, इधर का लिया पी आर। जब रेशियो डालो वैल्यू 12, उधर का 6 डाला, इधर का 8 डाला, 4 डाला, 2/1, और ये 2/1, ये तो पहले रिड्यूस, इसको रिड्यूस करो 2/1 सब में आ जाएगा, तो भी सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, तो भी सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल साइड्स, तो हाँ ये ऑल साइड का रेशियो, ऑल साइड का रेशियो। हाँ तो एक ये तरीका है तुम्हारे पास। तीसरा एक ये तरीका हो गया था। तीसरा 2 एंगल दिखा दो इक्वल, क्या दिखा दें, 2 एंगल जैसे एंगल ए बी सी पी क्यू आर, ये दिया है 30, ये दिया है तुम्हारा 45, चलो 45, इधर दिया है 30 और इधर दिया है 45। अब 2 एंगल इक्वल देखो कौन कौन से हो रहे हैं, इधर का एंगल ए, उधर का एंगल क्यू, इधर का एंगल बी, इधर का क्यू, पी पी उधर एंगल का एंगल पी, ठीक है ना। तो ये 2 एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब सिमिलर भी प्रूफ हो जाएगा, लेकिन नेमिंग बहुत ज़रूरी है। एंगल से नेमिंग, मतलब किसी में नेमिंग बहुत ज़रूरी है। देखो ए क्यू के बराबर है, यानी यहाँ पे ट्राइंगल ए लिया तो यहाँ पे ट्राइंगल क्यू ले लेंगे, इधर साइड दूसरा साइड, यहाँ बीच में सिमिलर दिखाना है ना, इधर ए 30 इधर क्यू 30। देखो ए से बी आ रहे हैं 45 में, तो क्यू से पी में जाएंगे 45 के लिए। अगर ए से यहाँ पे बी में आ रहे हैं तो उधर कहाँ जाना पड़ेगा, पी में जाना पड़ेगा, है ना, बराबर गए ना हम लोग। तीसरा वाला बराबर तो लिख दो, फिर बचा कुछ यहाँ सी बचा, यहाँ आर बचा, तो ये हो गया सिमिलर प्रूफ, ठीक है ना। इस तरह नेमिंग देना बहुत ज़रूरी है भाई, नेमिंग गलत तो सब कुछ गलत। इसके बाद ही क्या निकल जाएगा,
अगर सिमिलर होता है तो क्या निकल जाए हमारा, रेशियो इक्वल निकल आते हैं। और एरिया वाला दो, ये तो पता ही है ना। हाँ। सिमिलर कर होने के बाद होता क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या निकलता है, A इफेक्ट। upon B तो उसका रेशियो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। हो जाते हैं। इधर का ए बी उधर क्यू पी लेंगे, उधर का बी, इधर का बी सी तो उधर का पी आर लेंगे, फिर A C उधर का ए सी देखो P Q और R क्यू आर लेंगे। और एक और चीज़ इक्वल ये निकलती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल area of triangle ए बी सी Upon PQ. अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल Q Q P R क्यू पी आर। सबका ये इक्वल हो जाएगा हाँ साइड सेम ए बी का स्क्वायर अपॉन इधर 20 क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है ना। BC का स्क्वायर उधर बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे R पी आर का स्क्वायर, उधर इधर A और C का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, यहाँ Q पर और R का क्यू आर का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये 3 तरीके हैं हमारे पास। कुल मिला के सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद ये चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है ना। सिमिलरिटी प्रूफ करने के बाद क्या चीज़ें निकल आती हैं, ये। इनके रेशियो इक्वल हो जाते हैं और इनके एरिया का रेशियो भी Equal। स्क्वायरिंग साइड से इक्वल हो जाता है। ये 2 चीज़ें निकल के आती हैं जब सिमिलरिटी प्रूफ हो जाती है। तो सिमिलरिटी प्रूफ कैसे करना है, ये 3 मेथड है। या तो 2 एंगल इक्वल दिखा दो, ठीक है ना, या फिर 2 साइड और एक एंगल का रेशियो इक्वल दिखा दो, ठीक है ना। मतलब एक एंगल और 2 साइड का रेशियो इक्वल दिखा दो एंड एक एंगल, या फिर तीनों साइड के वही वाला, तीनों साइड का रेशियो इक्वल, तो सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये आ जाएगा, अगर ये आ गया तो सिमिलर है। एक दूसरे करस्पॉन्डिंग अपोजिट ले सकते हैं, ले सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी। हाँ या ना बोलो, हाँ आगे ना। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये जो 3 मेथड हैं, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ टेक्निकल सपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। वो टेक्निकल सपोर्ट अगर आपने रख लिया तो बस उसी से क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे। क्या हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट है? देखो, टेक्निकल सपोर्ट में आप पहले क्या ले लो, मतलब जो ट्रायंगल आपको 2 दिए जाएंगे, तो एक तो ये देखो कि कॉमन एंगल वाला एक कॉन्सेप्ट रहेगा जिसमें 2 ट्रायंगल मिक्स होंगे। हमें फाइंड क्या करना होगा, देखो पहला सपोर्ट लो ऐसे, इधर ट्रायंगल कुछ ऐसे दिया जाएगा, ये ऐसे दिया गया या ऐसे दिया गया है, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ पर सी सी कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो ट्रायंगल के लिए। एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल, देखो ए बी सी, एक ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है बताओ, एंगल कौन सा कॉमन हो रहा है, ए कॉमन हो रहा है ना। C कॉमन तो ये एक दिमाग में रखना, A और C ठीक है। तो इस तरीके से क्या, फाइंड कॉमन एंगल, फाइंड कॉमन एंगल। कॉमन एंगल। ये टेक्निकल सपोर्ट बता रहे हैं तुम्हें, एक व्यू बता रहे हैं कि ये ध्यान में रखा जाता है तो जल्दी प्रूविंग हो जाती है। फाइंड कॉमन एंगल, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा पैरेलल वाला दिमाग में रखना, मतलब ये कोई सिमिलरिटी प्रूफ करने का सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट है, जस्ट ऐसे नहीं होगा सपोर्ट। क्या अगर ऐसे मिक्स ट्रायंगल आ गया तो कॉमन एंगल ढूंढा करो। तो क्योंकि हमें 2 एंगल अगर प्रूफ करने हैं कहीं पर, तो एक एंगल तो मिल ही जाएगा कॉमन, दूसरा एक और एंगल देख लेंगे, दूसरा एक और ठीक है ना। एक दिया रहता है इस तरीके से पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से। पैरेलल में क्या होता है हमें पता ही है, पैरेलल में जैसे कुछ इस तरह ट्रायंगल दिया हुआ है तुम्हें, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। अब देखो इसमें से ए बी सी पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल पी या एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल P B के। हाँ, B के। जैसे 2 ट्रायंगल तुमने लिए ए पी क्यू और ए बी सी, हाँ। ए पी क्यू ए बी सी, इस 2 ट्रायंगल में इधर एंगल पी किसके बराबर हो रहा है, एंगल बी के। और ठीक इसी तरह ये भी इधर इधर का, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो, अगर ये 2 लाइन पैरेलल है तो, ठीक है ना। तो इधर इधर का भी करस्पॉन्डिंग एंगल कर ऐसे नीचे स्लोप में आ रहा, तो उधर का एंगल क्यू किसके बराबर है, इधर का एंगल सी के। तो ये एक टेक्निकल सपोर्ट है, ये नज़रें यहाँ पे पक्की रखनी है तुम्हें, यहाँ पे नज़रें पक्की। और एक कॉमन मिली, 2 एंगल मिली गए, खेल खत्म, पैसा था। सर P और C भी तो हो सकता है। पी और सी कैसे होगा, Z जेड कहाँ बना है, इसमें बना है क्या, अच्छा बन नहीं रहा नहीं बना है ना, बता रहे, ठीक है। ढूंढ रहे थे।
तीसरा वाला आता है ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल पर। ये नजरें पक्की रखनी है, ऑल्टरनेट अपोजिट अपोजिट। ये भी किस पर है? पैरेलल पर है। ये भी किस पर है? पैरेलल। हमें पता है कि अगर कहीं पर हमें जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो समझो ये ए है, ये समझो पी, तो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर हो जाएगा। तो ये दिमाग में रखना है। कैसे आ सकता है? ये हो सकता है वैसे आ जाए, जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे दो लाइन पैरेलल ये दी हुई हैं, ठीक, और हो सकता है यहाँ पे बीच में लाइन हो। अगर बीच में लाइन हुई तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब ये एंगल कौन सा ट्राइंगल का बैठा? ये ट्राइंगल का बैठा, ठीक है ना, ये एंगल। और ये एंगल कौन सा ट्राइंगल बैठा? ये ट्राइंगल के हिसाब से बैठ रहा है ना। हो सकता है ये दो ट्राइंगल आपस सिमिलर हो सकता हो आए। तो ये दिमाग में रखना है। ये सब टेक्निकल सपोर्ट है, तुम्हें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई। हाँ। तो 1 2 3 जो हो गया। चौथा वाला देखो, चौथा वाला ले लो तुम, ये थोड़ा सा बड़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या? मिड पॉइंट थ्योरम, ये 9th में पढ़ा है हम लोग ने। मिड पॉइंट में 4 चीज़ें होती हैं। क्या 4 चीज़ें होती हैं? पहला, x2 y1 y2। पहले 2 ट्राइंगल बना दें। ए बी सी पी क्यू आर में एक ही ट्रायंगल बनाओ यार, हटाओ, एक ट्रायंगल बना दे रहे पी क्यू, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये हमें पता है कि 4 चीज़ें इसमें निकलती हैं। क्या 4 चीज़ें? एंगल पी मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, ओके। दूसरा, एंगल क्यू मिड पॉइंट है किसका? ए सी का, ए सी लाइन का। तीसरा, पी क्यू पैरेलल है किसकी? ABC की। बी सी की। चौथा, पी क्यू हो जाएगी हाफ ऑफ बी सी। ये भाई 4 चीज़ दिमाग में रखना। अब इन 4 में, इन 4 फीचर्स में इफ any two are proved, so other two also be proved। पता नहीं इंग्लिश कैसे लिख दी हमने, हिंदी और इंग्लिश में मिलाने के चक्कर में। खैर, कह रहे हैं कि ये 4 में कोई भी 2 अगर हैं, प्रूव कर दिया, प्रूव क्या कर दिया, तो ऑटोमेटिक अदर 2 भी क्या हो जाएंगे? प्रूव हो जाएंगे। कोई भी 2, इधर ट्रायंगल दिया हुआ, पी क्यू मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, हाँ, क्यू मिड पॉइंट है, हाँ, ये 2 ओके हो गया, यानी ये 2 भी इक्वल है, मतलब प्रूव हो गया। मतलब पी मिड पॉइंट है ए बी का और क्यू मिड पॉइंट ए सी का। इसका मतलब ही पी क्यू पैरेलल हो गई बी सी के। इसका मतलब ही पी क्यू आधी है बी सी का। पी क्यू 10 सेंटीमीटर तो बी सी 20 सेंटीमीटर, पी क्यू आधी, या फिर कुछ भी 2, एनी 2, जैसे यही 2 हैं। क्यू मिड पॉइंट है किसका? ए बी ए सी का, एंड पी क्यू क्या है? पैरेलल ऑफ बी सी है। इसका मतलब पी भी मिड पॉइंट हो जाएगी ए बी की, एंड पी क्यू आधी हो जाएगी बी सी। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक मतलब वो प्रूफ है इसका। या फिर ये 2 कि पी क्यू पैरेलल है बी सी की और पी क्यू आधी है बी सी की। इसका मतलब पी मिड पॉइंट है ए बी का एंड क्यू मिड पॉइंट है ए सी का। ऑटोमेटिक मतलब कोई भी 4 में कोई भी 2 प्रूफ, तो बाकी दोनों भी ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएंगी एज रिजल्ट। समझ गया ना? इस 4 में एनी 2 कर दिया, बाकी 2 अपने आप हो जाएंगे। तो ये टेक्निकल सपोर्ट दिया है सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए। टेक्निकल सपोर्ट टू प्रूव सिमिलैरिटी, टू प्रूव सिमिलैरिटी। क्लियर? तो ये 4 चीज़, कॉमन एंगल वाला बहुत आता है, पैरेलल वाला बीच में कहीं पर आ जाएगा,
ऑल्टरनेट के भी आ जाते हैं और यहाँ पे मिड पॉइंट वाला भी अच्छे क्वेश्चन में आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इससे पहले जो बताई है ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि सिमिलर हम के प्रूफ करने में क्या क्या करना चाहिए। तो ये करना चाहिए। तो ये चीज़ ढूंढेंगे कैसे? ये 4 सपोर्ट है हमारे पास। जैसे एंगल ढूंढेंगे तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं, यहाँ से ढूंढ सकते हैं, यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब हमें मालूम है कि ये लाइन पैरेलल, जैसे कि 2 मिड पॉइंट है, पी ए सी का मिड पॉइंट है, क्यू पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। तो इससे क्या फ़र्क हुआ? ये 2 लाइन पैरेलल हो गई। अब 2 लाइन पैरेलल का मतलब क्या हुआ? बताओ सर। पैरेलल से सिमिलरिटी क्या मतलब है? पैरेलल सिमिलरिटी कोई मतलब नहीं सर। क्यों हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि चलो पी क्यू बी सी के पैरेलल के लिए इतना हम ये कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं कि हाँ देखो पी क्यू और बी सी के पैरेलल हो गई। अरे भाई यहाँ पैरेलल है तो एंगल पी और एंगल बी के इक्वल नहीं हो जाएगा, इधर क्यू और सी के इक्वल नहीं हो जाएगा। तो एंगल तो हमें चाहिए ना सिमिलरिटी के लिए। गॉट इट? तो ये एक टेक्निकल सपोर्ट्स हैं। बस खेल खत्म, पैसा आता जो भी है सब इसी में से आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। और 2 पेज में तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा खत्म कर दिए। अब इससे पहले कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, बाकी और कराए देने लोग। चलो देखो क्या लिखा हुआ, 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं, ए बी इधर साइड बी सी दिया हुआ है, इधर समथिंग इधर इन दोनों के साइड दिए हुए हैं। तो इन द डायग्राम ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, कह रहे सिमिलर है, पहले से सिमिलर है और एक एक एंगल भी दिया हुआ है। कह रहे सिमिलर है। तो बताओ कौन से मेथड से सिमिलर है? देखो अब पहले रेशियो देखो। रेशियो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2 साइड है, एक एंगल। या तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो, या 2 साइड एक एंगल, मतलब 2 साइड का रेशियो इक्वल हो, एक एंगल एंगल इक्वल हो। यही है ना? सही है ना? तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ए बी 4 है, इधर 18, 24 3 4 3 24 18। तो यहाँ पे ऐसे देखा जाता है 4 और बड़ा है और इन दोनों 24 बड़ा है, 4 का 24 से हो रहा है। हाँ। हो सकता है 4 से 24 और 3 से 18 का बन सकता है ना? 6 समझ गया ना? तो 4 अपॉन यहाँ लिखो 4 अपॉन 24, यहाँ पे देखो रेशियो 4 अपॉन 24, यहाँ लिखो 3 अपॉन 18। क्या लिखो? 3 अपॉन 18। तो क्या हो रहा है देखो 1 अपॉन 6 1 अपॉन 6 और एंगल बी और एंगल ई भी है, और इधर एंगल बी और इधर एंगल 90। हाँ तो यहाँ पे साइड का ऊपर लिख लें। 4 कौन सी थी? ए बी थी अपॉन, और 24 क्या थी? बी ई। देखो ए बी, बी में 90 खत्म हो रहा है ना। हाँ। तो ई डी नहीं लेंगे, अगर 24 लेना तो डी ई लोगे ताकि ई में 90 खत्म हो। हाँ। ताकि ई में 90 खत्म हो। ये देखो यहाँ पे ए बी वाला 90 हो रहा है ना, ए बी, तो यहाँ पे डी ई। तो पहले देखना बड़ा छोटा, यहाँ पे 4 बड़ा है और इन दोनों में 24 बड़ा है, तो 4 को 24 से ले लिया। ये चीज़ में बहुत टेक्निकल बात मैंने बोली है, मतलब एक क्विक निकालने के लिए कि कैसे लें हम लाइन। बच्चे ही फंस जाते हैं कि किसका किसका बड़े कोई अलग नंबर आ गए। तो इन दोनों बड़ा कौन सा? ये बड़ा है, इसमें ये बड़ा है, यानी 4 अपॉन 24 बचा क्या? इधर का 3 इधर 18, 3 अपॉन 18। अब लेकिन साइड कैसे लें? ठीक है, साइड कैसे लें? देखो यहाँ पे ए बी लिया, यानी बी पर 90 खत्म हुआ है, तो ए बी। अब यहाँ पे 24 ई डी नहीं लेंगे, डी ई, ताकि ई में 90 खत्म हो। डी ई इक्वल है रेशियो किससे? यहाँ पे देखो अगर 90 से स्टार्ट किया बी सी, तो वहाँ से 90 से स्टार्ट करेंगे ई एफ, है ना? बी 90 से स्टार्ट, 90 बी है, बी सी, तो वहाँ ई 90, तो ई एफ बचा कुचा। ठीक है ना? ये क्या है? और फिर एंगल इधर का बी, उधर का एंगल ई इक्वल है। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। जब प्रूफ हो गया तो हेंस ट्राइंगल ए, अब देखो नेमिंग कैसे लोगे? अगर ए बी सी ले रहे हो, बी बीच में 90 आ रहा है ना, सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी का डी ई से लिया था ना, तो यहाँ पे ए डी मत देना, ई डी मत देना, डी ई से स्टार्ट करेंगे, डी ई एफ, ताकि यहाँ बी बी भी हो गया बराबर, यहाँ पे ए बी डी, तो यहाँ पे ए बी पहले डी ई पहले। ठीक है ना? तो कुल मिला के ये साइड एंगल साइड से हुआ है, साइड एंगल साइड एस ए एस, ये बताना है एस ए एस से हुआ है। पता चले 1 नंबर में फंस जा रहे हो, है ना? तो एक नंबर बच्चे मालूम है अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है 2 साल से, एमसीक्यू में तो बच्चे के नंबर जा रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एमसीक्यू में नंबर जा रहे हैं। तो एमसीक्यू पकड़ चलना है, 1 नंबर नहीं छोड़ेंगे हम लोग। 2-3 नंबर के तो बहुत किए हैं हम लोगों ने, 3-3 नंबर, मतलब एक पूरे क्वेश्चन तो अच्छे से किए हुए हैं। अब यहाँ पे इन द गिवन फिर ABCD ट्रेपेजियम विच दिस इज पैरेलल टू AB। देखो पैरेलल कौन सा, मैंने क्या टेक्निकल सपोर्ट बताया था, तो देखो पैरेलल वाला आया ना कहीं से, टेक्निकल सपोर्ट में बताया था मैंने, है ना? तो डायग्राम दिया ही हुआ है पूरा का पूरा। तो तुम्हें यहाँ पे सिमिलरिटी दिखानी है अलग अलग कि इन दोनों में कहाँ पे कौन सा ट्रायंगल ये हो रहा है।
सिमिलर हो रहा है। तो वेरी एप्लीकेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ट्राइंगल, 1 2 3 4 4 ट्राइंगल, इसका इससे किसका किसका है भाई, नहीं पता चल रहा है ना किससे किसका है। तो टेक्निकल सपोर्ट पैरेलल दिया हुआ था, ठीक है ना। तो पैरेलल से हमें सपोर्ट क्या मिल जाएगा, अब एंगल सी और एंगल ए इक्वल है। हाँ। तो पैरेलल पकड़ चलेंगे भाई, पैरेलल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब पैरेलल का बहुत आता है, पैरेलल का बहुत आता है। हाँ, पैरेलल भी से बहुत आएगा। हाँ ठीक है, जाइए। तो इसमें क्या देखो, क्योंकि पैरेलल से पकड़ेंगे तो पैरेलल कभी पकड़ो ना, तो पैरेलल क्या होगा, ये एंगल और इधर से ये एंगल इक्वल है, यानी कि कौन से ट्राइंगल ले सकते हैं, नाम कैसे? पहले नाम दे दें, ए ए बी सी डी, ठीक है। अब बीच में ओ, यानी कि अगर इस ट्राइंगल में देखो ये वाला इक्वल हो रहा है ऐसे, हाँ जी, है ना, और उधर ये ए ट्राइंगल ये इक्वल हो रहा है, सी और एक ये सेट बन रहा है और एक इधर भी सेट बन रहा है, डी भी नहीं हो जाएगा फिर? है ना, एक इधर भी सेट बन रहा है, देखो हाँ। ऐसे सेट बन रहा है। तो यानी कि इधर का ये, चलो डबल डैश दे दें, यहाँ पे इधर ये, और सर ये भी तो हो रहा है तो मतलब ट्राइंगल वैसे दो यही मिल रहे हैं, तो ये दो एंगल इक्वल हो गए। इन ट्राइंगल अगर हम ले ओ सी डी ले लें, हाँ हाँ ट्राइंगल OCD ओ सी डी एंड लिखो यहाँ पर ट्राइंगल। अब देखो ओ सी डी लिया है तो यहाँ पे ओ इसका इक्वल था ना, तो ओ ए बी लेंगे भाई, बात समझो। ओ सी डी, डी डबल डैश आया आखिरी में, डी है ना डबल डैश, ये डबल डैश है, डबल डैश के इक्वल है ना, हाँ हाँ तो डी आखिरी तब बी आखिरी में होना चाहिए, तो ओ ए बी लेना पड़ेगा। ओके। यही तो खेल था मेन, यही सब गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो बस बोल दो कि एंगल ओ डी हाँ बराबर है एंगल बी के एंगल बी के, ए बराबर है इधर एंगल A ए, equals to angle C। नेमिंग चाहे तो पूरा दे सकते हो, एंगल ओ ए बी ऐसे दे सकते हो, शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है। और सर ओ भी तो एंगल इक्वल C। दोनों के, दोनों ट्रायंगल्स में हाँ, तो दो काफ़ी है ना, हाँ दो ही तो प्रूव करने हैं। 4 हो गए वो। एक्चुअली दो काफ़ी है ना हमारे पास, हाँ ये बता दो काफ़ी है। तो देयर फोर बाई एंगल एंगल ऐसे लिख देना, देयर फोर दिस इज सिमिलर, लिख देना बाई ए, बाई सिमिलर हो गया ट्राइंगल ओ ए बी के। अब सिमिलर हो गया, सिमिलर का फ़ायदा क्या मिलता है, क्या होता है? बेनिफिट, मतलब क्या है, सिमिलर करने में तो नाचो थोड़ी ना, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। हाँ भाई सिमिलर हो गया, खुश हो गए। तो सिमिलर का फ़ायदा ये होता है कि इनके जो रेशियो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यही तो मेन बात थी, मतलब कंक्लूजन यही था, कंक्लूजन यही था। तो उल्टा आ जाता है, कभी बोलेंगे, कभी मतलब रेशियो से बोलेगा सिमिलर है कि नहीं, और रेशियो इक्वल दिखाना पड़ेगा, और कभी सिमिलर से रेशियो में जाना पड़ेगा। कैसे भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, सिमिलर से रेशियो में जा रहे हैं हम लोग, कभी पहले रेशियो इक्वल दिखाओ फिर दिखा दो हाँ पे सिमिलर है। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल दिखा ही नहीं सकते थे, क्योंकि लाइन साइड उतनी थी नहीं हमारे पास, अननोन साइड थी बहुत सारी, तो यहाँ से नहीं जा सकते थे सिमिलर करने के लिए। सिमिलर के दो तरीके थे, एक तो वो 3 मेथड बताए थे मैंने, है ना, तीन मेथड ये बताए थे कि एंगल दिखाओ, या साइड के रेशियो प्लस एक एंगल दिखाओ, या तीनों साइड का रेशियो दिखाओ, ये तो, या तीनों साइड से दिखा दो, या फिर ऐसे दिखा दो, या फिर ऐसे दिखा दो। हमने कैसे दिखाया, हमने दिखाया एंगल वाले से दिखाया, एंगल वाले गए और सिमिलर दिखा दिखा दिया, दिया। ठीक है ना। तो इधर का सी डी लास्ट, इधर का ए बी लास्ट, इधर का ओ डी जब मार के, OB। इधर का ओ बी, ठीक है ना। तो ये दो सिमिलर एक हो रहे हैं, क्या और भी कुछ सिमिलर हो रहा है क्या, तो यही दो सिमिलर हो रहे हैं, यानी कि ओ सी डी और ओ ए बी। देखो तो ये वाला लग रहा है, मैं बस मैंने लेटर आगे पीछे दिया हुआ है, बी वाला लग रहा है। तो सब में लेटर आगे पीछे। हाँ वो ठीक है, वो तुमने ऐसे दिया, तुम पलट के अगर इधर पलटो तो इधर ही पलटो, मतलब ये है। तो उन्होंने ओ सेंटर में दिया सर दोनों। भाई वहाँ पे ओ में सेंटर दिया है तो ओ घुमा दो, और इधर डी और बी लास्ट में है, डी तो अब तो यहाँ पे ओ घुमा सी इधर आ जाएगा, यहाँ ओ घुमा तो ए इधर आ जाएगा। हाँ अगर घुमा के कर सकते हो वो कोई नहीं है, लेकिन उधर ही तो वैसा ही होना चाहिए, फिर एड्रेस वही वो करना चाहिए, मतलब दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। हाँ वो सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए। सीक्वेंस जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे भी दे सकता हूँ, मैं पूरा उल्टा कर दूँ, डी सी ओ हम ऐसे भी दे दें, डी सी ओ तो यहाँ पे हम दे देंगे बी ए ओ। BAO देखो यहाँ का डी सी यहाँ का बी ए होगा, यहाँ का सी ओ तो यहाँ का ओ ए ओ होगा, आएगा भाई। वहाँ का DO, हाँ। वहाँ का BO। इधर एंगल सी, इधर ए, लास्ट में देखो एंगल कौन सा इक्वल था, यहाँ पे डी इक्वल था, उधर का कौन सा बी इक्वल था, देखो डी बी इक्वल है कि नहीं, पहला डी पहला बी, इधर का पहला डी है, इधर पहला बी है, हाँ, फिर दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, डबल वाले से ठीक सिंगल है। इधर एंगल सी इक्वल है, इधर ए है, तो देखो इधर सी तो इधर बीच में सी, इधर बीच में ए है।
तो लेकिन सीक्वेंस अपने हिसाब से पहला वाला लो, बाद में पलट कितना पलट लो, लेकिन वैसे पलटना है फिर। ठीक है। इधर खसका रहे हो उसको वैसे खसकाओ, तो कोई भी एक तरीके से दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन में एग्जैक्ट ये मैच नहीं कर रहा है, देख लो कौन सा मैच कर रहा है। ए ओ बी, ओ बी बीच में, भाई तुम्हारा ओ यहाँ देखो ओ ओ इक्वल दिखा रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या है ओ इक्वल, बीच वाला इक्वल, ठीक है ना। मेरा वाला सी वाला एक इक्वल दिखा रहा है, तो यहाँ भी देख लो सी वाला एक इक्वल है कि नहीं, पहला इधर का पहला, ऑर्डर तो वही, इधर का पहला तो इधर का पहला, मेन ये है। हमारा देखो डी और बी इक्वल दिखा रहा है, तो यहाँ भी देख लो डी और बी इक्वल दिखा रहा है, यानी बी वाला सही है, करेक्ट है ना। जब बी वाला सही है तो ये वाला रेशियो बनेगा, तो ये देख लेना, उसी हिसाब से देख लेना कि कौन सा इक्वल दिखा रहा है, ओ ए ओ सी ओ ए ओ सी। अब देख लो जब ये इक्वल हो ना तो बाद में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ओ इधर जम करा दो सी डी इधर करा दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इक्वल ही है ना। इधर ऊपर इधर नीचे, इक्वल में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर नीचे आएगा। पहले इसका ऑर्डर ले लो, हो सकता है एमसीक्यू में यहाँ मैच ना करे, अलग ऑर्डर में दे, ऐसे दे दे ओ सी अपॉन सी डी दे दे, तो घबराने की बात नहीं है। तो ओ ए इधर आ जाएगा, सी डी इधर आ रहा है तो, या उधर वाला इधर, तो आगे पीछे तो कर ही सकते हैं ना, ऊपर नीचे इक्वल टू में। अब यानी कि ओ सी ऊपर दिख रहा है, यानी कि ओ सी, देखो ओ सी अपॉन ओ ए है, यहाँ पे देखो ओ सी अपॉन ओ ए आया ये वाला, सी डी अपॉन ए बी, सी डी अपॉन ए बी आ रहा है, ओ डी ये पहले ही वाला ओ डी अपॉन ओ बी लिखा है ना मैंने, हाँ। ओ डी अपॉन ओ बी, हाँ ठीक है ना, पहले वाला ये आ गया। अगर ये सिमिलर है तो इस तरह हो जाएगा, या इसके ऑप्शन में हमने ये ऑप्शन मैच करा है सी ओ अपॉन ए ओ, तो देख लो सी ओ का मतलब ओ सी, बात एक ही है, वो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो उसमें घबराना नहीं कि ओ सी लिखा है सर यहाँ पे सी ओ लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे ए ओ लिखना पड़ेगा तुम्हें, भाई इतना ही, ऐसे आगे पीछे हो सकता है, तो दोनों में आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले वाले मतलब एक नंबर में फंस रहे हो तो वो 3 नंबर नहीं फंसोगे, देखना आप। बाद में तुम्हें ये निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू जरूर निकालनी होगी। हाँ, क्योंकि अब देखो इन्फॉर्मेशन डाल दो ना, निकाल देंगे ना, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन डाल लो। देखो ओसी कितना दिया है, देखो यहाँ पर ओसी कितना दिया है, 11 दिया है, हाँ जी। तो डालो ना 11। ओसी 11 नहीं है, x प्लस 1 है, ओसी कितना है, एक्स माइनस 1, जो भी। हाँ, हाँ। और इधर ओ ए कितना है, 11 है, 14 है, क्या है 11 है, इक्वल टू सी डी कितना है, सी डी 8 है, 8 है, ए बी कितना है, 16 16 है, ओडी ओ डी कितना है, 5 है, वो भी कितना है, y minus 13 समथिंग, वाई प्लस 3, y plus, ठीक है ना। तो भाई एक्स वाई वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या, ये पकड़ लो कोई भी एक, भाई यहाँ पे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन है, ये दो मत पकड़ना, ये दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि 1 2 3 मालूम है, एक नहीं मालूम है, लेफ्ट राइट करके बताना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं इधर उधर मल्टीप्लाई 16 इधर मल्टीप्लाई करो फटाफट तो solve। इधर भी तो है, एक ही तो वैल्यू गायब है। अरे तो ये दो ले लोगे दिक्कत नहीं हो जाएगी, करेंगे ना, फिर वो निकल आएगा तो ये 2 सॉल्व करेंगे। अगर ये तुम ले लोगे इन दोनों के इक्वल दिखा दोगे तो यहाँ ऐसे नहीं, हवाई नहीं मालूम फंस नहीं, जाओगे। मतलब इन दोनों को मैं कह रहा हाँ तो इधर बाद में करनी है ना, वाई भी तो निकालना है, एक एक करके निकालना है। तो बाद में ये दोनों के इक्वल दिखा देना, आ जाएगा तुम्हारा, समझ गया ना। हूँ। हाँ सर, समझ गए। बस इस तरीके से करते हैं। कभी साइमल्टेनियस भी आ सकता है, इधर भी एक्स वाई गायब हो जाए, अच्छा, तो इन दोनों का इक्वल अलग, इन दोनों का इक्वल अलग, इधर एक्स वाई फंसेगा इधर एक्स वाई फंसेगा, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मार देना, अच्छा, समझ गया ना। तो ये कहानी सिमिलरिटी भी चल रही होती है हमारी। तो कह रहा है रेशियो क्या है, बाय द वे साइज का रेशियो देख ले क्या है। जब एक्स वाई निकल आएगा जी तो मेरे ख्याल से ये सिमिलर तो है 1/2 आएगा, जी 1/2 आने वाला है, जी। 1/2, क्योंकि एक्स जो वैल्यू आएगी, क्योंकि सिमिलर तो प्रूव हो ही चुका है ना, -2 ये ऑलरेडी सिमिलर प्रूव हो चुका है, ये हमें प्रूव करना नहीं है कि एक्स की वैल्यू डालें फिर देखें 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सिमिलर है। जी अगर सिमिलर ना होता तो हमें चेक करना पड़ता है, एक्स की वैल्यू निकालो कहीं से, एक्स डाले देखें 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी 1/2, तब दिखाते हैं कि ये इक्वल, तो फिर सिमिलर भी, हम सिमिलर से इक्वल इसमें आ रहे हैं, Ratio। इधर से इधर में नहीं आ रहे। हाँ सिमिलरिटी टू रेशियो आ रहे हैं, सिमिलरिटी प्रूव कर चुके हैं, हाँ रेशियो से सिमिलरिटी में नहीं जाना है हमें, ठीक है ना, गॉट इट। जी सर। इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर मैकेनिज्म हमारा है। इसके बाद देखो ये 1 2 दिया हुआ है तुम्हें, और एक एंगल इक्वल, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है 18, यहाँ सबसे बड़ा कौन है 12,
है ना, ऐसे पकड़ना 18/9 ना ले लेना भाई, नहीं यहाँ पे सबसे बड़ा 24 है, यहाँ से 12 है, हाँ ये लेंगे 12 और 24 लेंगे, इधर 9 और 18 लेंगे, है ना 1/2 एक एंगल तो वही एंगल से उससे आ जाएगा, जी तो साइड एंगल साइड से आ जाएगा ये बी वाले से, प्रूव हो जाएगा। बाद में तीनों को आपस में क्या करना, रेशियो रेशो डाल देना, फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेना बाकी वैल्यू को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तुम्हें ना पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी तो वही मैंने आपसे कहा था कि ये 4 तुम्हारे 3 टेक्निकल जो सपोर्ट दिए थे मैंने 4, एक तो ये 3 वाले थे, कॉमन एंगल ढूंढो, कहीं पैरेलल ढूंढो, कहीं पर जेड वाला ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल जेड वाला ढूंढो, और मिड पॉइंट थ्योरम कहीं पर पैरेलल वाले नहीं दिया तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के पैरेलल प्रूफ करो। अगर तुम्हें पैरेलल नहीं दिया है कहीं तो मिड पॉइंट दिया हुआ कुछ समथिंग मिड पॉइंट समथिंग है, मिड पॉइंट दिया हुआ मतलब कि वहाँ पैरेलल हो जाएगा वो, ठीक है ना। ऐसा कुछ बातें दी गई हैं मतलब पैरेलल है तो पैरेलल है, तो मतलब पैरेलल कॉन्सेप्ट से कर लेना बाकी चीज़ें, है ना। यहाँ पे देखो 2 ट्राइंगल तुम्हें दिए हुए हैं और इस ट्राइंगल में हमें PBA हमें यह एंगल पूछा गया है, क्या पूछा गया, ये एंगल। तो भाई अगर ये 2 सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, कुल मिला के सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से। अगर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर के लिए हमें क्या प्रूफ करना चाहिए, देखो यहाँ पे साइड एंगल दिया हुआ है, हाँ, ये यहाँ साइड एंगल, यानी कि कहाँ साइड एंगल मैच कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन वर्टिकल अपोजिट तो हो सकता है ना, तो एक एंगल यहाँ भी इक्वल हो जाएगा। और साइड का रेशियो देख लो भाई, तो मेरे ख्याल से देखो ऐसे करेंगे, ट्राइंगल बराबर लो, यहाँ सबसे बड़ा कौन सा 6 है, यहाँ सबसे बड़ा 5 है, यहाँ सबसे बड़ा कौन है 5, 6 और 3 में 6 है, यहाँ 5 और 2.5 में कौन 5 बड़ा, यानी AP से ले लें ट्राइंगल नेमिंग स्टार्ट करो, APB आ जाएगा, तो यहाँ पर ट्राइंगल DPC, हाँ DP, क्योंकि यहाँ पे 6 सबसे बड़ा वाला ये ले रहे हैं साइड, तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइड ये वाली है, DPC लेना पड़ेगा यहाँ पर। ये वाले तो MCQ से इसी तो ऐसे वाले पड़े जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लगाओ एंड, क्योंकि अभी सिमिलर कहाँ है, तो चलो सिमिलर दिखा देंगे। सिमिलर के लिए 2 साइड का रेशियो या एक एंगल, ठीक है ना, 2 साइड का रेशियो दिखा दो। एंगल P तो यहाँ पे देखो AP/DP, DP और 2 साइड का रेशियो, अगर एक एंगल और रेशियो देख रहे हो 2 साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है PB है ना, PB, PC यहाँ पे PC AB, देख लो पहले है कि नहीं है इक्वल, बस खत्म, तीसरा थोड़ा ना 2 ही लेना पड़ता है, क्योंकि एक एंगल ले रहे हैं ना, अगर एंगल नहीं ले रहे हैं तो तीसरा वाला, तीसरी साइड दी नहीं तो क्या लेंगे, अच्छा समझ गया, तीसरी साइड तो दी नहीं है ना। तो अब देखो एंगल, अब ये देख लो इक्वल है कि नहीं, पहले 9 डाल लें, 6/3 5 इक्वल टू कौन है तो PB 3/2.5 3/2.5 ये आ रहा है ना। जी इधर का AP लिया, इधर का क्या करो, अब ये बदल दो, इधर आगे पीछे कर दो, ठीक है ना, 5/2.5 देखो 1/2 आ गया जी, हाँ नहीं सही है ना, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो कि जब ये तुम दिखा दो नेमिंग के हिसाब से रेशियो इक्वल, तो इसको आगे पीछे कर सकते हो, वैसे आगे पीछे कर सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, फिर चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलो तुमने ऐसे ही ले लिया, कोई दिक्कत कोई वाली बात नहीं है, ऐसे ही ले लिया समझो, चलो हटा दो ये वाला, आगे पीछे करना छोड़ दो, अभी तुमने ऐसे ले लिया। आप बोलो सर ये रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है, आप क्या बोलोगे, इक्वल नहीं ये तो इक्वल नहीं दिख रहा है, ये तो रिड्यूस ही नहीं हो रहा है, ये भी कहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, जिस तरह रिड्यूस करते हैं उस तरह मल्टीप्लाई, तो ऊपर एक फ्रैक्शन में ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इंटू 2 कर दिया ना, तो क्या हो गया 6/5 हो गया ना, जो 6 आ गया, नहीं रिड्यूस हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, ये छेड़खानी तो कर ही सकते हो ना, डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो भाई। हम लोग जब रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे ऐसे दिया होता अगर कि ये रेशियो इक्वल नहीं होता, रिड्यूस करके देखते हैं ना हम लोग, क्या यहाँ से 2 से रिड्यूस किया तो 2 5 से रिड्यूस किया 5 2 10 5 1 5, यहाँ 10 से रिड्यूस किया 2 10 2 10 2 10 1 10, तो यहाँ 10 से जिस तरह डिवाइड करें वहाँ इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो आ गया 6/5, यानी कि रेशियो आपका इक्वल है। और एंगल तो दिखाओ एक, तो एंगल यहाँ दिखाएंगे APB, या एंगल APB इक्वल टू एंगल DPC दिखा देना, यानी कि दे आर सिमिलर, इफ़ दे आर सिमिलर तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अगर इधर का D 30 है तो इधर का A भी 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D के,
सिमिलैरिटी के बाद एंगल सारे इक्वल हो जाते हैं। अच्छा सिमिलैरिटी पर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होती है? आफ्टर सिमिलैरिटी रेशियो क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? रेशियो आफ्टर सिमिलैरिटी एंगल से भी जाते हैं एक तो रेशियो इक्वल हो जाते हैं साइड के, साइड इक्वल नहीं, साइड के रेशियो, हाँ साइड से याद रखना, साइड के रेशियो इक्वल होंगे, साइड के, रेशियो है ना, जैसे कि जो बताया था मैंने अभी ए बी अपॉन उधर का ये, हाँ। ठीक है, साइड के रेशियो और एंगल इक्वल हो जाते हैं, जी। ऑल एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो ये दो ट्रायंगल, जो दो ट्रायंगल मिले थे, उस दो ट्रायंगल उसी हिसाब से एंगल इक्वल हो जाएंगे। सर बोलोगे डी और ए के 30 हुआ है, लेकिन हमें तो बी पूछा है, बी और सी, इधर तो सी दिया नहीं है सर, इधर तो सी, दिया नहीं तो कैसे हम दिखाएं? हमें तो बी पता करना है ना। आपने तो डी और ए 30 बताया है, हमें पूछा क्या बी और सी का, लेकिन ना सी दिया ना बी दिया हुआ है। तो भाई यार, फायदा हो अरे एक 180 होता है ना टोटल ट्रायंगल का टोटल, अगर ये 30 है 50 है हाँ हाँ सर तो ये वाला 100 आ जाएगा, 80 ये हो गया 100, ये 100 तो ये भी 100, या इधर से कर लेना, जैसे चाहे वैसे कर लेना, एंगल्स की ना आपके एंगल के लिए, हाँ ठीक है है ना, सर कुछ और ठीक है ना, समझ गए? जी सर चलो ये वाले देखो आते हैं बहुत 3 नंबर वाले में। तो हमने क्या किया, पैरेलल वाला चीज़ें ध्यान में रखना, जो टेक्निकल सपोर्ट आपको बताया था, तो आपको टेक्निकल पेज लो, टेक्निकल सपोर्ट बताया था, चलो क्या बोला गया मालूम है, देखो ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम अपोजिट लाइन क्या हो जाती है, Equal, पैरेलल हो जाती parallel है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं क्योंकि पैरेलल है, तो जी अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। ए डी डी एफ का रेशियो जो दिया हुआ है तुम्हें, ए डी अपॉन डी बी का 4/5 एक अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है, और कह रहा है कि ई एफ 15 सेंटीमीटर है, ई एफ क्या है 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, पूछा गया है ए ई अपॉन ए अपॉन ईसी ई सी, हाँ डी ये रेशियो पूछा गया है, डी डी और डी की लेंथ पूछी गई है, बी सी की लेंथ पूछी गई है, डी की लेंथ पूछी गई है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बी सी की लेंथ पूछी गई है। कुल मिला के तुम्हें सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है पहले तो। अब सवाल है सिमिलैरिटी कैसे प्रूफ किया जाए, तो यहाँ पे ए ई अपॉन ई सी है, बस यहीं से हिंट आएगा, इधर ए डी अपॉन डी बी है तो यहीं से हिंट मिलेगा कि सिमिलरिटी कौन से दो ट्रायंगल की पूछी जा रही है, ओके, क्योंकि सिमिलरिटी नहीं दिया है और दूसरी चीज़ें पूछी तो पहले सिमिलरिटी प्रूफ करना पड़ेगा। यही तो पूछा था तीसरा टाइप का, क्या बोला था, देखो क्या पूछा जाएगा, ये साइड या एरिया पूछा जाएगा, कैसे हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है, बाद में रेशियो मिल जाएगा, साइड और एरिया पूछे ही जा रहे हैं हमें, साइड पूछी जा रही है हमें, डी बी सी सब साइड पूछी जा रही है, जी ठीक है ना। तो अब हिंट लो ए डी और डी बी, तो यहाँ का ए डी इधर का डी बी, ए डी तो इधर का डी बी, यानी कि ये दो ट्रायंगल ऐसा लग रहा है ए डी ई और ए बी सी, ऐसा हो सकता है, हाँ ठीक है। तभी यहाँ ए डी का मिलेगा और इधर का डी बी, तो डी बी के लिए सर कहाँ ट्रायंगल मिल रहा है, ए डी के साथ ए बी होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमें डी ई ए मिल रहा है ना, हैं? ए बी और सी मिल रहा है, ए बी सी और डी ई और ए मिल नहीं डी बी कहाँ मिल रहा है, डी बी, DB डी बी किसका पार्ट है, कोई भी ट्रायंगल पार्ट नहीं दिख रहा है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ दो ट्रायंगल तोड़ सकते हैं हम लोग, कैसे, अगर ये वाला पूरा लिया, ये वाला आधा लिया, अगर ए बी मालूम पड़ गया, ए डी हमें मालूम है, तो बचा हुआ डी बी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर ए डी अपॉन डी बी गिवन और डी बी कोई पार्ट नहीं दिख रहा है तो अपनी मर्जी से चेंज कर लो, क्या चेंज कर लें, ए डी को तो वैसे ही रखो, ए डी तो ट्रायंगल का पार्ट है ही, 4, डी बी तो डी बी ट्रायंगल पार्ट नहीं, तो डी बी जगह ले लेंगे ए बी, डी बी क्या ले लेंगे ए बी। अब बात समझना, ये पेंसिल है, देखो ए डी 4 है और डी बी कितना है 5 है, तो ए बी कितना हो गया 9, 9 लो मिल गया 4/9, खुश हो गए हम यहाँ पर, सही है हाँ जी। ना, ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, है ना, 4 + 5 9 हो गया पूरा पूरा ए बी, क्योंकि डी बी का कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा था, डी बी कोई भी साइड कोई भी ट्रायंगल का पार्ट नहीं थी, ठीक है ना, ये हो गया। और बात पूछी जा रही ए ई और ई सी की, ए ई कहाँ है, ए ई और ई सी, तो ए ई सी तो यार ये दो ट्रायंगल मैच कर सकता हाँ है ना, तो लेकिन जाएंगे पहले यही दो ट्रायंगल, क्योंकि गिवन वाली इंफॉर्मेशन इधर से है,
जो गिवन होता है वहीं से पकड़ते हैं चीज़ें। ये तो पूछा गया है भाई, जो गिवन है पकड़ेंगे तो वहीं से ना। तो चलो ये दो ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल, और वहाँ से सिमिलरिटी भी प्रूव करना आसान है, ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी में। देखिए प्रूविंग करें फटाफट, क्योंकि ये दो पैरेलल है, यानी इधर का एंगल बराबर होगा ए डी ई, एंगल डी बराबर होगा उधर एंगल बी का, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग इधर और इधर, ये और ये पैरेलल है ना, हाँ है ना, समझ गया ना। हाँ दूसरा ट्राइंगल ये दे दो, इधर का ई दिखा दो, ए ई डी यानी ई दिखा दे, और इधर क्या दिखा दे, सी दिखा दे, है ना, सी दिखा दे। तो नेमिंग क्या, नेमिंग ऐसी आ जाएगी, ए डी ई और ए बी सी आ जाएगी, नेमिंग वही आ जाएगी सेम, क्योंकि सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देखो क्योंकि इधर का डी और बी के इक्वल है ना, इधर बीच, ये भी बीच में आ रहा है, उधर का ई ये देखो, और इधर के सी के इक्वल है, तो नेमिंग सही आ गई, नेमिंग सही आ गई। सिमिलरिटी फॉरन लिख दो, रेशियोज ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। सही है ना, नेमिंग सही दे दी हमने, सही दे दी। अब ए डी और डी बी कितना दिया है, 4/9 दिया हुआ है, यहाँ लिखो 4/9, फिर डी बी ई डी सी डी और निकालना क्या, एक इन्फॉर्मेशन और दी थी 15, ये ई एफ दी थी 15, तो ई एफ तो यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है ना, ई एफ यहाँ 15, हाँ ये 15 दी थी, छोड़ो। हाँ तो तुम्हें आ तो गया, ये दोनों निकालना है। ए अपॉन ई सी निकालना था, हाँ। तो ए अपॉन ई सी निकालना है। चलो कोई बात नहीं, अभी कर दे रहे हैं हम। साइड निकालनी, रेशियो नहीं है ये, अभी रेशियो नहीं आया, रुको हम बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हें निकालना है क्या, ए ई के साथ ई सी निकालना है, तो कोई बात नहीं ना। तुम्हारा ए सी कितना आया, ए सी 9 आया कि नहीं आया ए सी? अरे देखो ना 4/9 ए अपॉन ए सी, हाँ हाँ 4/9 आया, भाई ये भी 4 है और ये भी 9 है, ठीक है ना। 4/9 ए सी आ गया, और निकालना था ए ई सी निकालना था। अगर ये पूरा 9 है जिसमें ई 4 है, तो ई सी कितना हो गया, 5 हो गया, तो बस खत्म बात, क्योंकि हमें ई सी बोला गया ना, तो ट्रायंगल वापस तोड़ लो, 4/9 हाँ 4/9, तो ये 4 बाई, समझो ए ई अपॉन ई सी पूछा गया था, तो इसको तोड़ दो, ए ई तो 4 ही है, लेकिन ई सी कितना है देख लो ट्रायंगल में, 5 हो गया था। हाँ ठीक है ना। ए ई अगर 4 है, टोटल 9 था, 4/9 था ना, ए सी 9 था ना, देखो ना ए सी 9 था, तो ई सी कितना हो गया, 5 हो गया, तो ई सी 5 आ गया। 5 हो गया। समझ गया ना बात को, बाद में वापस तोड़ लो, पहले जोड़ो फिर तोड़ो। फिर तोड़ लो, समझ गया ना। हाँ तो ये चीज़ का ध्यान में रखो। फिर डी सी और बी सी की लेंथ निकाल लेंगे। इसके बाद देखो क्या पूछा गया, डी और बी सी, डी किसका पार्ट है, सर इसका, हाँ सर देखिए यहाँ पे आ तो क्या है, यहाँ पे हम लोग को ये दोनों मिल गया, अब ये निकाल लेंगे एक उधर से मल्टीप्लाई करके। नहीं तो एक की लेंथ मारी, ये तो रेशियो पता है ना, लेंथ कहाँ मालूम है तुम्हें, अच्छा रेशियो चीज़ अलग होती है। Length। सुन लो, ये सेंटीमीटर, ये लेंथ है और ये रेशियो है, ठीक है ना। तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, डी ई। अब हमें मालूम है कि ये 2 लाइन पैरेलल हैं, हाँ और एक और होना चाहिए, 2 लाइन पैरेलल है, ये तो नहीं ये और दूसरा मिड पॉइंट वाला कहाँ, सुन लो ये 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ ठीक है। कुल मिला के तुम ये 2 ट्रायंगल में आ जाओ। ई एफ तुम्हें 15 दिया हुआ है, तो ये भी 15, ई एफ आधा दिया है ना 15। हाँ ई एफ 15 आधा दिया हुआ है, तो ये दोनों बराबर, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर किसी पर्टिकुलर की लेंथ निकालनी है, तो लेंथ होना ज़रूरी है कहीं पर, ओनली रेशियो से काम नहीं चल पाएगा, ओनली रेशियो से काम। अगर ये 2 ट्रायंगल को हम लोग इक्वल दिखाने की कोशिश करें, सॉरी सिमिलर दिखाने की कोशिश करें, तो हो सकता है, कैसे, पहले तो ई हो सकता है, ई ये 2 हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। और अब देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो ये जेड बना, हाँ जी यानी कि इधर का ए इधर का सी इक्वल हो गया, हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ ये जेड बन रहा है ये, जी जी क्योंकि लाइन तो वही है ना, हाँ ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, तो ये लाइन तो उसी का पार्ट है ना, तो लाइन पूरी पैरेलल ही हुई एक तरीके से। जी तो ट्रायंगल
नेमिंग अगर इधर दिया हमने डी ए ई नेमिंग दिया तो सिमिलर हो जाएगा, ई लास्ट में दिया तो ई यहाँ भी लास्ट में दो, हाँ ठीक है ना, क्योंकि ई के इक्वल है। और यहाँ किसके इक्वल था, जेड कहाँ बन रहा था, ए और सी के पे ना, एफ तो ये बीच, सी एफ सी ई एफ फिर सी यहाँ ए दिया तो यहाँ सी दे दो बीच में, और ई फिर ई यहाँ सी बीच में दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ 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 आ जाएगा। हाँ एफ सही है ना, समझ गए। देखो ई इक्वल था ई के वर्टिकल अपोजिट, हाँ ठीक है ना, और यहाँ पे ए और यहाँ का सी इक्वल था तो ए बीच में तो यहाँ पे सी भी बीच में दे दो, तो बचा यहाँ पे एफ ही तो बचा, हाँ क्या बचा, एफ ही तो बचा। तब क्या करो, इनका रेशियो करो, डी ए है या ए डी ए बाद एक ही है क्योंकि लेंथ में डालेंगे तो, क्योंकि अब तो आ ही गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एफ सी ए ई अपॉन सी ई डी अपॉन एफ सी एफ ई एफ ई। अब तुम्हें रेशियो लाइन ई एफ की दी गई है, यानी ई एफ मतलब वही एफ ई, तो ये वाला तो निकाल लो साइड में, इधर आ जाओ, डी अपॉन एफ ई, ठीक है ना। अब इन दोनों में कोई एक का रेशियो मालूम होना ज़रूरी है, तभी वो आपस में ये कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेशियो देखो किसका दिया हुआ था तुम्हें, यहाँ पर 4 था, हाँ क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे, हाँ तो ये 4 तो ये भी कौन सा 4 था, AD 4 था ना, AD 4, तो यहाँ पे FC भी 4 है कि नहीं है, हाँ यहाँ 4 रेशियो था। हाँ ठीक है, पर सर अभी आप कह रहे थे ये 5 है, कहाँ, ये सी ये सी ई एफ सी एफ। तो देखो अभी यहाँ पर जो रेशियो था 5 और ये भी कितना था 5 इस रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और दूसरे इसमें अगर फीचर देखेंगे किसका, पैरेललोग्राम का, अगर ये समझो 5x है और पैरेललोग्राम अपोजिट लाइन क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर ना, जी ये भी तुम्हारा 5x हो जाएगा। तो ये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक रेशियो को सिमिलर इक्वल दिखाना पड़ेगा, इक्वलिटी दिखानी पड़ेगी। कैसे इक्वलिटी दिखाओगे, यहाँ पे तुम्हारा ई एफ जो दो ट्रायंगल लिए थे हम लोग ने, डी अपॉन ई एफ, ये तुम्हारा था 15 अपॉन 15 था, और इन्हीं का रेशियो क्या आ रहा था, डी अपॉन एफ ई का 4/9 आ रहा था ना, जी 4 अपॉन 9, लेकिन 9 नहीं लेंगे ना यहाँ यहाँ पर, पे 5 लेंगे यहाँ पर लेंगे 5, क्योंकि आधी लाइन तोड़ी है हमने, जी 4/5 आ रहा था एक्चुअली में, आधी लाइन क्या है तोड़ी है, समझ गया ना। तो क्या होगा, डी ई निकालने के लिए अब 15 उधर जाएगा 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 12 और सॉरी 12 आ जाएगा, 5 3 3 4 12। बात समझे कि नहीं समझे, कैसे समझे, देखो डी अपॉन एफ ई आ गया, डी अपॉन एफ ई क्या 4/5 है, ये सवाल था, डी अपॉन एफ ई, हाँ क्या 4/5 है, हाँ ये रेशियो हमने निकाला था ना, कैसे हाँ 4/5 का, यहाँ पे तोड़ा था हम लोग ने, यहाँ तोड़ा था, ए अपॉन ई सी 4/5 निकाला था, हाँ ए अपॉन ई सी 4/5 निकाला था, हाँ ये 5 आ गया, भाई ई सी ही तो तुम्हारा इसके बराबर बैठ रहा था, डी के बराबर बैठ रहा था, ये देखो देखो यहाँ पर हमने निकाला था ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 4/5। हम कह रहे हैं कि ए ई अपॉन ई सी किसके बराबर है, डी ई अपॉन ई एफ के बराबर है या एफ ई के बराबर है, ठीक है ना। ये क्यों बराबर है, ये मेन था, ये बराबर क्यों है? क्यों है, ठीक है ना। 4/5 इसका रेशियो बराबर क्यों आया, देखो ए ई अपॉन ई सी था, यहाँ पर ये दोनों क्या थे आपस में पैरेललोग्राम थे, पैरेललोग्राम भी है, तो ये भी 5 ये भी 5 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो तुम इक्वलिटी प्रूफ कर रहे हो तो यही इक्वलिटी तुम्हारी इसके लिए भी आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे थे, है ना। डी अपॉन ई एफ भी आ जाएगा, डी ई अपॉन ई एफ ये भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं पैरेललोग्राम पे थे, तो उसके रेशियो से जब तुम निकालोगे इधर से इधर मैच कराओगे तो तुम्हारा इसका डी ई, इसका डी और इसका ई एफ में मैच कर जाएगा, मतलब ये दो ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है ना, ये दो ट्रायंगल से आगे बात समझ में। ये दो ट्रायंगल तुम्हें लेने हैं, ये दो ट्रायंगल में इधर ए ई तुम्हारा 4 था,
हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सी नहीं नहीं यहाँ पे इसका 5 आ रहा था, हाँ तो दूसरा वाला रेशियो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जाएगा। तो ये 4 आ गया, उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हाँ ठीक है ना, समझ गए। हाँ हाँ तो रेशियो को तुम्हें कंपेयर करना पड़ता है। ये देखो ADE और ABC लेना है तुम्हें। ADE ABC ये तो दिखा दिया तुम लोगों ने ना, ADE और ABC वो पहले वाला दिखा दिया, पहले बड़ा वाला छोटा था, एक बड़ा वाला कर दिया तुम लोगों ने। यहाँ से प्रूविंग आ गई थी हमारी, ठीक है ना। तो उसके बाद तुम्हें उसी हिसाब से मैच इक्वलिटी दिखाते जाओ, जो इसके बराबर है वही इसके भी बराबर, क्योंकि रेशियो बराबर हो रहा था, यानी ये दोनों रेशियो बराबर हैं। तो जब एक टाइम पे प्रूफ करोगे तो इसके बदले तुम ये वाली लाइन डाल सकते हो, क्योंकि ये और ये क्या है, आपस में इक्वल थे। है बात समझ में। यहाँ पे दिया हुआ है ना BC इक्वल टू DF, ये इक्वल है, तो बाद में वो इंटरचेंज कर दो लाइन को। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी देखो क्या आ रहा है, कहीं पे कॉमन एंगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। पैरेलल एंड कॉमन एंगल, भाई एक ट्राइंगल ये सर सी है पैरेलल सी कॉमन एंगल हो रहा है, हाँ। और एक ट्राइंगल ये, हाँ। तो 2 ट्राइंगल तो पकड़ ही लोगे आँख बंद करके। कौन थे 2 ट्राइंगल, एक तो लेना ही पड़ेगा तुम्हें ACB, ABC हाँ ACB लिया, और दूसरा ट्राइंगल क्या ले लोगे, ECD। अब वो नहीं पता हमें, ये कि CC बीच में आएगा, ये मालूम है हमें, हो सकता है DC ये आ जाए, हमें ये नहीं मालूम है। कैसे पता चलेगा, देखो ये 2 ट्राइंगल में कौन से 2 एंगल ये इक्वल हो रहे हैं, जी A और E करस्पॉन्डिंग AE इक्वल हो रहे हैं, और BD इधर BD इक्वल हो रहे हैं, तो यहाँ पे A और E, तो यहाँ पे यहाँ E ले लो, क्योंकि यहाँ पहला A लिया है, तो यहाँ पहला E ले लो, हाँ हाँ तो बचा क्या D D, क्योंकि यहाँ ये B लास्ट में है, D और BD इक्वल भी है, यानी सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो जाएगा तो AC अपॉन AC अपॉन EC CD इक्वल होगा CB अपॉन AB अपॉन CD के, और यहाँ इक्वल हो जाएगा AB अपॉन ED। ED के। अब देखो दिया क्या है तुम्हें, कह रहा है BD 1/3 ऑफ BC के है। BD किसके बराबर है, 1/3 BC BD 1/3 ऑफ BD BC के, तो रेशियो क्या बन जाएगा इसका, 1 3 BD 1/3 ऑफ BC है। अगर ये 1 है तो वो 3 है, ये 2 आ जाएगा ना, 1/3 है ना, BD ठीक है, हाँ BC के 1/3 है ना, बात समझो, DC के 1/3 नहीं है, किसके 1/3 है, BC के। BC के तो BC क्या होगा, 1 + 2 1 3 हुआ कि नहीं हुआ, जी जी तो 1:2 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, जी तो यहाँ पे गड़बड़ ना करना, जी नहीं समझे, समझ गए। गए क्या समझे, ये 1 हाँ कह रहे 1/3 ऑफ BC, एक पूरी लाइन ली है हाँ और एक ये लाइन ली है, हाँ तो 1/3 कैसे दिखाओगे, अगर इसका और इसका दिखाना है तो BD और BC का नहीं, हम BD और DC BD 1 है तो BC 3 हो गई, तो 3 कैसे दोगे, BD 1 तो DC 2 दोगे, तभी तो 3 होगा, तभी तो ओवरऑल पूरा 3 होगा, 1 + 2 3, समझ गए। तो AC ये 2 ट्राइंगल हुआ, तो ABD कहाँ गया BD, भाई नहीं सर हैं भाई नहीं BD नहीं, ये DC है ना, है हाँ तो DC तो है ना 2, ये है ना, CD 2 है, हाँ 2 है, और ED का है, क्या BD है ये ये ED यहाँ पर 1 सर ये B है ना क्या है, अच्छा सॉरी B है, तो BD का है, BD है ही नहीं तो लेना ही नहीं है ट्राइंगल वो, तो 3 वाला लो ना, ये लो ना, ये भी तो लो, BC 3 है, EC हम लोग का ये है BC तुम्हारा 3 चल रहा है, हाँ। CB मतलब BC, हाँ CB मतलब BC BC, और AB की भी दी हुई इन्फॉर्मेशन, और AC कहाँ है, AC AC वही चीज़ है, 2 3 सिमिलर है तो 3 वो 3 हो जाएगा, 3 तो यहाँ ऐसा तो यहाँ ऐसा, हाँ EC 2 है, EC 2 है हाँ मतलब 3/2 रेशियो निकला है कुल मिलाकर, हाँ अभी AB बचा ठीक है, तो प्रूफ तो कर ही दिया हमने। AB भी तो दिया है ना, हाँ नहीं अब देखो AB का ओरिजिनल दिया हुआ है तुम्हें, ये ओरिजिनल दिया है, देखो मिल गया, 12.3 सेंटीमीटर AB का ओरिजिनल दिया हुआ है, तो एक का रेशियो ले लो और एक का ओरिजिनल डाला जाता है, ताकि बाकी दूसरी वाली साइड निकला मिल जाए। तो AB तुम्हें दिया हुआ है 12.3 इंटू अपॉन अपॉन ED हमें नहीं मालूम, समझो, तो निकालना है कि D निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, समझ गए ना, जी सर एक का कोई भी एक का रेशियो ले लो, और जहाँ पर एक की ओरिजिनल दी है ED वहाँ ओरिजिनल, तो ED का रेशियो मत मार देना, ED तुम्हें नहीं मालूम, फिर ED तो यहाँ ओरिजिनल डाल रहे हो तो यहाँ पर क्या मालूम होना चाहिए, उसका ओरिजिनल ही मालूम होना चाहिए, 8.1 ठीक है ना, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर निकाल लेना ED, जी सर ठीक है ना, इस तरह कर सकते हो। अब फाइंड द एरिया, एरिया तो पता ही है यार तुम्हें, हाँ सर सेम इसी को स्क्वायर कर देंगे ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDC अपॉन एरिया ऑफ, ये तो पक्का कर लेना ये वाला क्वेश्चन, तो एरिया का जी सर आ ही जाता है,
ए बी सी का स्क्वायरिंग करना है तो स्क्वायरिंग तुम्हें ये दो लेंथ मालूम है, हाँ। तो इसी की स्क्वायरिंग करोगे, रेशियो की स्क्वायरिंग ना मार देना भाई, क्या सर? रेशियो की स्क्वायरिंग ना मार देना, हाँ। ओरिजिनल लेंथ की स्क्वायरिंग मारना पड़ेगा। हाँ सर। तो 12.3 का स्क्वायर अपॉन ईडी कितना आ रहा था, ईडी कितना आया था बताया? ईडी 8.1। 8.1 आ रहा है, तो 8.1 का स्क्वायर तो रेशियो आ जाएगा इसका, जी सर। एरिया नहीं आएगा, उसका रेशियो आएगा, हाँ। सर, ठीक है ना। अब एरिया अगर पूछा गया तो किसी एक का एरिया दिया होगा, फिर जैसे इसका एरिया दिया होगा फिर पक्का, तो उसका एरिया उधर मल्टीप्लाई करो तो एक एरिया आ जाएगा। हमें पूछा गया सिर्फ एरिया का स्क्वायर रेशियो, हाँ, अगर पर्टिकुलर एरिया पूछा होता हाँ। एक एरिया ज़रूर गिवन होता, अच्छा। तभी तो पूछते ना। हाँ। तुमसे तेज दिमाग चलने लगा इसके बैग में, नहीं सर, हम भूखे हैं। भूखा लगी। आपको तैयार, आपको गलत बात है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। आपको प्रिपेयर, हाँ, सर। जब मालूम था आपको प्रिपेयर हो कर आना चाहिए था, तो मालूम थी बात आपको। जी सर। तो इस तरीके के आ जाएंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी देखो, ये 90 यहाँ पे 90 दिया हुआ है, ये डेफिनेटली एक बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है और एक छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 बन रहा है, लेकिन यहाँ से कोई ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। हाँ। तो पक्की बात है कि ये ट्रायंगल की बात हो रही है, बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है। अगर बड़ा वाला ट्रायंगल हमने लिया, आर क्यू पी ले लिया, बड़ा ट्रायंगल क्या ले लिया, क्यू पी, यानी क्यू 90 है तो यहाँ पे एस 90, तो यहाँ पर एस तो बीच में आएगा क्योंकि यहाँ क्यू बीच में लिया है हमने, ठीक है। अब आजू बाजू क्या लेगा, तो कॉमन एंगल भी तो है कोई, पी कॉमन है, हाँ। यहाँ पी कॉमन है, पी कॉमन है दोनों में, देखो ये पी और बड़े वाले में पी कॉमन है, तो टी एस पी एस सी। पी यानी पी यहाँ लास्ट में, यहाँ पर पी लास्ट में लेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, TSP। टी ए ले लें, नहीं यहाँ लिखो एंड, ठीक है ना। अब प्रूफ दिखा रहा है, अभी तो सिमिलरिटी प्रूफ करनी है ना तुम्हें, हाँ। कह रहे एक 90 है तो पहले दिखा दो 90 वाला एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस गिवन है, 90 लिख देना, साइड में कुछ भी लिख देना, वो दी गई है ये। हाँ। और क्या, पी क्यू दिया गया। पी पी कॉमन है, हाँ। और पी एस भी दिया है। पी पी कॉमन है दिया भाई, वो छोड़ो। वो इन्फॉर्मेशन गिवन है साइड की, अच्छा। रेशियो नहीं गिवन है तुम्हें, साइड है, पहले तो सिमिलर प्रूफ करना है। अब पी और पी कॉमन वाले, यही तो हमने आपको टेक्निकल सपोर्ट बताया था ना, हाँ। कॉमन एंगल, ये देखो कॉमन वाला एंगल कॉन्सेप्ट निकल रहा है ना, तो कॉमन एंगल पी पी हो रहा था ना, ये हो रहा है कॉमन। अजहर डोर बंद कर दो ना। क्या? समझ गया ना, तो बस दो एंगल प्रूफ हो गए तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएंगे, मतलब दोनों सिमिलर प्रूफ कर देना। तो आर पी टी एस। तो हेंस आर क्यू पी हाँ, इसी में सिमिलर टू ट्राइंगल टी एस पी। कौन सा दे देना, एंगल, ये देना जरूरी है, ए एंगल, हाँ बस। तो बस अब क्या करो, आँख बंद करके भाई इसका सीक्वेंस डाल दो, इधर का क्यू पी लिया, उधर का एस पी लो, क्या डाउट है? टीपी। हाँ नहीं इधर बैठो, कंफर्म कर रहे थे तुम हो कि क्या हो, आर पी इधर का टी पी, ठीक है, समझ गया ना। अब देखो क्या है भाई कहानी आगे, कह रहा है पी क्यू 5 दिया हुआ है, मतलब पी क्यू मतलब क्यू पी एक ही बात है, 5 दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर है, यहाँ लिखो सेंटीमीटर, पी एस भी 5 है। पी एस कितना दिया, पी एस 2 दिया हुआ है। पूछा क्या किया है, प्रूव दैट हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ पी क्यू। बस एरिया पूछा है तो एरिया, वो एरिया ट्राइंगल पी क्यू टी। अब देखो इसमें घबराना नहीं, क्योंकि एक पी क्यू का है और एक क्वाड्रिलेटरल का है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो तुम्हें साइड कोई पूछी ही नहीं गई थी एक्चुअली, कोई भी साइड पूछी नहीं गई थी, लेकिन तुम्हें रेशियो तो मालूम पड़ गया, क्योंकि ओरिजिनल साइड से रेशियो पता चल जाता है। 5:2 का रेशियो चल रहा है, जी। क्या रेशियो चल रहा है सबका, 5 है ना, क्योंकि दोनों आप सब आपस में इक्वल ही है ना, चलने कट गया, तो ये सबका रेशियो क्या चल रहा है, 5:2, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो तो दिया ही नहीं था, ओरिजिनल से दिया, तो ओरिजिनल को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर काट दिया, ठीक है ना, सेंटीमीटर काट दिया, 5:2 मतलब 5/2 चल रहा है रेशियो इन सारे साइड का, ठीक है, रेशियो मिल गया। अब कह रहा है कि ट्राइंगल ऊपर लेना पी क्यू पी, क्या दिया भाई, पी क्यू पी कहाँ से आ गया, आर होगा, कोई ना आगे पी पीछे क्यू आर हो गया, तो ठीक है, तो यहाँ कर देंगे पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो हमें पता करना है एस आर क्यू टी से, किससे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ, क्वाड्रिलेटरल से बनाओ, एस क्यू आर टी से, ठीक है, एस आर क्यू टी, एस आर क्यू टी, हाँ, सर। चलो ठीक है ना। खैर यहाँ क्वाड्रिलेटरल वाली कहानी आ गई, तो यार कुछ कहानी पेचीदा जैसा लग रहा है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसका मिला, हमें पी क्यू, हमें इन दोनों का मिला है। तो इन दोनों का एरिया देखते तो हैं क्या है जो मिल रहा है हमें, जो हमें प्रूविंग हो रहा है, जो हमारा क्या प्रूविंग हो रहा है, ये प्रूविंग हो रहा है ना। तो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू पी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टी एस पी का रेशियो क्या मिल रहा था, 5/2 ना, दो साइड 5/2 मिल रहा था, यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 25/4। टीएसपी देख लो, टीएसपी छोटा है ना, हाँ ठीक है ना। तो कितना आ गया था, 25/4 आ गया था। हमें पूछा गया है एस आर क्यू टी का, एस आर क्यू टी, बात समझना। टोटल है 5, 25/4 मतलब 5/2 के हिसाब से। तो बचा कुचा कितना हो गया, बचा कुचा क्या हो गया, 3 हो गया इधर साइड का, बचा कुचा वही हो गया ना। तो अब आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटर तक जाना है, ये वाले क्वाड्रिलेटर तक जाना है, ठीक है। अच्छा बात समझो, अब आर क्यू पी इतना बड़ा ट्राइंगल है, किससे मिलके बन रहा है, इससे और इससे मिलके बन रहा है। जी। तो बस यहाँ पे तोड़ दो, यानी एरिया ऑफ आर क्यू ट्राइंगल पी टी एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि पी क्यू आर हाँ किससे मिलके, ये दोनों से मिलके बन रहा है, एक ट्राइंगल एंड एक क्वाड्रिलेटरल। हाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाँ एस आर क्यू टी, SR एस आर क्यू टी ले लिया, एस आर क्यूटी क्यू टी अपॉन यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी एस सी, टी एस पी या पी टी एस एक ही बात होगी ना, वो पी टी एस सी लेके चल रहे हैं, ओके, इज इक्वल टू 25/4, ठीक है ना। हाँ अब देखो ऊपर 2 टर्म है और नीचे एक ही टर्म में डिनोमिनेटर है, तो दोनों में अलग अलग कर देंगे, दोनों में क्या कर देंगे, दोनों का अलग 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 कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी एस तो कट जाएगा प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एस क्यू आर टी अपॉन पीटीएस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएस पी टी एस। दोनों में ट्राइंगल, दोनों में ये है ना, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिए, इसका अलग और इसका अलग अलग कर दिए, पी टी एस इज इक्वल इज इक्वल टू 25/4 था, जी ये कट के 1 हो गया, जी तो 1 प्लस प्लस एसक्यूआरटी एस क्यू आर टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएस पी टी एस इज इक्वल टू 25/4। 1 उधर जाके माइनस करा माइनस दो, हो जाएगा ठीक है ना। हाँ 21/4 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीटीएस पी टी एस कितना आ जाएगा, 21/4 तो वहाँ पे 1 माइनस ना 21/4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 21/4। निकालना क्या था भाई, यही निकालना था, हाँ बस ये करना है कि हाँ कि बस इसमें क्या पूछा है, पहले क्या है पी क्यू आर है, बाद में ये है ना, तो रेसिप्रोकल मार दो, क्योंकि इसमें पहले क्या दिया है, पहले जो है पी पहला ट्राइंगल दिया है, बाद में क्या दिया है, कोऑर्डिनेटर तो इन दोनों को क्या कर दो रेसिप्रोकल। ये ज़रूरी है कि आंसर गलत 4/20 नंबर कट जाएंगे, बस हाँ आधा नंबर कट सकता है, ज़्यादा नहीं, 3 नंबर में। एस क्यू आर टी 4/21 4/21 समझ गया ना। जी तो ऐसे करना है इसे, क्वेश्चन को इजी था, टफ नहीं, इजी है। पहले वो 2 ट्राइंगल आग बन करके ले ही लेना है, एक बड़ा एक छोटा, हाँ फिर बड़े वाले को तोड़ दो इसमें और इसमें, हम्म, तो उस हिसाब से चले जाओ, ठीक है ना। और ये वाले बहुत आते हैं, अब ये वाले में क्या है देख लो, इसे पैरेलल वाला सीन होगा हाँ पैरेलल वाला सीन है इसमें, जेड वाला सीन भी आ जाएगा इसमें, हाँ आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला तो इसमें है ना भेज लो है। तुम यहाँ पे आ जाओ। बच्ची कंपलसरी में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल, बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन देखते हैं हमारा कंसर्न किससे है। कुल मिला के तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, ये एक तो बोला है कि इन पीक्यूआर एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दिया हुआ है, ये दिया है तो भाई यहाँ पे पैरेलल बनाना है ना, ये दिया जाए बना लो। पैरेलल आ गया तो मतलब कि यार एक तो ये वाले इधर वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग टाइप के, फिर एक जेड वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे MR और कि इधर का ऐसे करके, मतलब ये वाला इधर से इक्वल M और ये वाला इधर से इक्वल, तो ये मोटी मोटी चीज़ें दिमाग में आ ही जाएंगी देखते साथ ही। फिर देखते हैं आगे कहानी क्या है। पीएम और एमक्यू की कहानी है, पीएम और एमक्यू 2/3 है। अब क्योंकि एमक्यू है तो इसको तुम एक ऑल्टरनेट कर लिया करो चेंज उसी टाइम, PM/PQ कर लिया करो ऐसा एक बड़ा, क्योंकि एमक्यू पीएम और एमक्यू अगर इधर से देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल नहीं है, है ना।
तो ट्रायंगल कैसे हो रहा है, पी एम एन हो रहा है तो पी क्यू एन आर हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन एक माइंड में रख लो कि एम क्यू की जगह पी क्यू ले लें, 5 है। पी क्यू ले लें, तो वो 2 है तो ये वाला 5 पी क्यू बड़ा है तो 5, एक लेके रख लो, हो सकता है आगे पूछ ही लो उससे रिलेटेड। एम एन और क्यू आर का पूछा है, एम एन और क्यू आर, फाइंड रेशियो ऑफ एम एन एंड क्यू आर पूछा गया है। तो बात समझो, यहाँ पे अगर एम एन क्यू आर पूछा है तो एम एन इस ट्रायंगल का पार्ट लग रहा है, क्यू आर इस ट्रायंगल का पार्ट लग रहा है, तो वही बात आ गई, छोटा और बड़ा वाली बात आ गई। 2 5 ने सही किया था अंदाजे से कि एक छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है और एक बड़े। तो ये छोटा और बड़ा तो एक मतलब नज़रों के साथ ही में तुम प्रूफ कर दोगे। कैसे, छोटा वाले का एम और बड़े वाले का पूरा पूरा क्यू, पूरा वाला क्यू, है ना, समझ गए ना। कुछ इस तरीके से तुम्हारा ये है, तो छोटे वाले के लिए इधर वाला और बड़े वाले के लिए इधर वाला इक्वल है, करेक्ट है ना। और इधर से ये वाला इक्वल, ये वाला इक्वल है, क्यों, क्योंकि क्या है, पैरेलल है, क्यों क्या है, पैरेलल है। इट मीन्स ट्रायंगल पी एम एन एंड पी क्यू आर, तो पहले ले लें बड़ा वाला ले लें, जो भी ले लो, पी क्यू आर सिमिलर है। अगर यहाँ पी क्यू आर ले रहे तो यहाँ पे पी एम एन लेना पड़ेगा, क्योंकि क्यू और एम इक्वल है ना, पी एम एन, ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो एम एन बाई क्यू आर पूछा गया है, एम एन बाई क्यू आर, तो और रेशो क्या दिया हुआ तुम्हें, चलो पहले ले लो पी क्यू का, उधर से पी एम ले लो, इधर का क्यू आर, इधर का एम एन ले लो, इधर का पी आर, इधर का क्यू एन, पी एन ले लो, और जो इन्फॉर्मेशन क्या पी एम और एम क्यू दी हुई है, तो इन अदर वर्ड पी एम एंड पी क्यू दी हुई, इन अदर वर्ड एम क्यू की जगह क्या ले रहे हैं, पी क्यू बड़ा कर ले रहे हैं, मतलब एम क्यू 3 था, है ना, एम क्यू 3 था, पी एम 2 था, एम क्यू 3 था, पी एम दे था, तो पी क्यू कितना 5 था, हो गया था, ठीक है ना, समझ गया ना। तो पी क्यू 5 और पी एम 2, 5/2 क्यू आर बाई एम एन, पी आर बाई पी एन, सही है ना। तो देख लो एम एन क्यू आर पूछा था, ये वाला आ गया, तो फाइनल आंसर में क्या देखोगे, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि एम एन ऊपर बोल रहा है ना, एम एन और क्यू आर नीचे, तो यहाँ पर 2/5, ये जरा जरूर कर देना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा था ऐसे वाला। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और कहानी है। प्रूव दैट ट्रायंगल ओ एम एन और ओ आर क्यू सिमिलर है, ओ एम एन एंड ओ आर क्यू, भाई ये वही वाला जेड वाला ले लोगे, ये 2 ट्रायंगल लेना, तो ये 2 ट्रायंगल, ये और ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर, पहले ओ सेम हो गया, फिर एम और आर सेम हो गया, समझ गए ना। ये ट्रायंगल में एम तो ये वाला ट्रायंगल में आर, ये ट्रायंगल में एन तो ये वाला ट्रायंगल में क्यू, इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ए से सिमिलर हो जाएंगे, ये 2 ट्रायंगल भी ए से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए ये 2 एंगल है ताकि तुम्हें ऑर्डर भी मिल जाए, उस सीक्वेंस मिल जाए ना, ठीक है ना। तो अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो तुम एम ओ एन, तो डेफिनेटली उधर बीच में ओ ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ओ ए को इक्वल है, तो इधर एम है तो इधर आर है, तो यहाँ आर लेना पड़ेगा, क्योंकि एम आर के इक्वल है, बचा क्या, आर ओ क्यू बचा, ये हो गया, ठीक है ना। ये सिमिलर ने दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ओ एम एन, तो एम ओ एन है, तो इधर ओ कर दो, इधर तो इधर से ओ आर क्यू, तो ओ इधर आर इधर आ जाए, उससे मतलब नहीं है, वो है। अब ओ एरिया भी तुम्हें क्या करना है, दिखाना है, तो एरिया में दिखाने में क्या है यार भाई, ओ एम एन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डॉट लिखो, ओ आर क्यू, अब इन्हीं के साइड्स का वो दिखा दो, साइड क्या थी दोनों की, देखो यहाँ पर 2 साइड क्या है, लो मतलब पढ़ाई हो रही कि नाम, ये सब कुछ अलग है भाई यार, तुम लोग यही कहाँ खेलबाजी करने आते हो सिर्फ। यहाँ पे देखो साइड क्या क्या इक्वल हो रहा है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे साइड्स का कुछ रेशियो मालूम होना चाहिए ना, जी सर। तो ये दोनों इक्वल तो सिमिलर तो हो गए थे, सिमिलर तो हो गए तो बात अलग है, तो सिमिलर के बाद तुम्हें उसका रेशियो भी तो मालूम होना चाहिए, तो ये तो मेन कहानी भूल रहे हैं ना हम लोग करने के लिए, क्योंकि अगर एरिया का रेशियो चाहिए तुम्हें, तो ऊपर जो सिमिलरिटी तुम्हें दिखाई है, एम ओ का आर ओ से, ओ एन का ओ क्यू से, एम एन का आर क्यू से, तो इसका रेशियो क्या, रेशियो भी तो मालूम होना चाहिए, तभी तो एरिया का रेशियो निकालोगे, मतलब स्क्वायरिंग वाला मेथड लगेगा जी, है ना। एरिया का साइड के स्क्वायर के रेशियो से होता है, हाँ। हेलो,
तो रेशियो मालूम होगा तभी तो हम यहाँ पे रेशियो का स्क्वायर मार पाएंगे ट्राइंगल के जी वाले सर, समझे उसमें। समझे। तो रेशियो देखो, अब पहले रेशियो क्या आया था, MO एम एन क्यू आर का आ गया था ना, जी देखो ना एम एन क्यू आर का आ चुका था पहले ही। हाँ MN क्यों होगा? तो यहाँ से ले लो ना, मालूम तो है तुमने एम एन क्यू आर। हाँ एम एन क्यू आर भी तो वही ट्राइंगल का तो पार्ट बन रहा है। हाँ गेटिंग माई यस पॉइंट। सर, वो ढूंढ एम एन क्यू आर बन रहा है ना, उसी ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। जी तो ये तुम्हें मालूम ही था कितना आ गया था, वही ढूंढ रहे थे। 2 कितना आया था, 2/5 था, 5/2 था, नहीं 2/5 2/5 था। हाँ तो 2/5 ये आ गया था, जी, समझ गया ना। जी जी जो ऊपर एम एन क्यू आर आया था हाँ दूसरे वाले ट्राइंगल के उससे, हाँ कौन से, एक छोटा और एक बड़े वाले ट्राइंगल से एम एन क्यू आर आ गया था। तो एम एन एक्चुअली ये ट्राइंगल के पार्ट है और उस हिसाब से ये ट्राइंगल का पार्ट है। तो हमें रेशियो मालूम था एक तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ सर एम एन पहले ये ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल से लिया था क्यू आर का, लेकिन एम एन अगर इन दोनों में आ रहे हैं तो एम एन इसके और इसके भी तो पार्ट है। तो एम एन क्यू आर हमें मालूम पड़ गया था, पहले ही निकाल लिया था। तो 2/5 है, तो 2 का स्क्वायर। अब देख लेना किस कहाँ पर 2 कहाँ पे ये रखना है, आर क्यू नीचे, नहीं 5 का स्क्वायर नीचे रखना है हाँ और एम एन ऊपर, 2 का स्क्वायर ऊपर रखना है। 4/25 एरिया का स्क्वायर से होता है, हाँ समझ गए ना, हाँ समझ गए ना। हाँ सर, तो ये इस तरीके से, ये बहुत ईजी था, ये आ गया 4/25। ये काफ़ी इजी था। तो एम एन क्यू आर हम पहले ही निकाल चुके थे दूसरे वाले ट्राइंगल को एड्रेस करके। नेक्स्ट, ये बड़े इजी होते हैं। तो ये लगता है कर चुका है, अभी किया ये वाला हाँ, कब किया, पहले वाला, इससे पहले। अब इसमें देखो, जैसे मैंने बताया था कि टेक्निकल सपोर्ट में क्या सपोर्ट मिल रहा है इसमें इसमें, लोग पैरेलल वाला है, कॉमन नहीं। वाला है, क्या है, एक तो कॉमन है इसमें और दूसरा परपेंडिकुलर है, 90 मिल जाएगा। परपेंडिकुलर कहाँ दिया हुआ है, ये हो नहीं सकता। अच्छा हाँ, अरे, परपेंडिकुलर अरे, नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो यहाँ पे 90 नहीं है, लेकिन ऐसे कॉमन है, मत- कॉमन है, ना, ना, कॉमन ऐसे है। एक कॉमन वाला ही दिख रहा है ऐसे। हाँ बस कॉमन हाँ, तो देख लो आगे ऊपर हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, ऊपर हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। दिखो, देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर इज ट्राइंगल, एस इज द पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, ठीक है, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस आर क्यू, देखो एक दिया हुआ है इक्वल, एक एंगल इक्वल दिया हुआ है तुम्हें, अच्छा PSR पी एस आर और QPR और क्यू पी R आर, यानी एक बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है और एक छोटे ट्राइंगल, जो वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, पी एस आर दिया है ना, समझ गया ना। जी सर। कौन से दो ट्राइंगल की बात हो रही है, देख लो, ट्राइंगल हमें मिल गया भाई, कैसे मिल गया, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल दिया था, पी एस आर यानी पी एस आर इस इधर इक्वल है और क्यू पी आर, समझ गया ना। तो ट्राइंगल कौन सा मिला है, पी एस आर मिला, एंड रखना पड़ेगा, सिमिलर नहीं मालूम है, यहाँ पी एस आर ले रहे हैं तो एस किसके इक्वल है, कह रहे हैं पी के इक्वल है, क्यू पी आर, यहाँ बीच में पी लिया तो यहाँ और यहाँ क्या लेंगे, तो कॉमन देख लो, आर कॉमन हो रहा है, जी सर। तो यहाँ आर आखिरी में, तो यहाँ आर आखिरी में लो, और फिर तो बचा क्या, Q क्यू पी आर, ऐसे ही लेना पड़ेगा हमें, समझ गया ना। हाँ पहले हमेशा जो इक्वल होता है वो वाला बीच में एंगल ले लिया, पी यहाँ एस इक्वल था, यहाँ पी इक्वल था, बीच में ले लिया। अब आर कॉमन था तो आर कॉमन, दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। एक तो एंगल एस इक्वल है एंगल पी के ना, ये गिवन है, क्या है, गिवन है। और एंगल आर कॉमन है, एंगल R एंगल आर के ये कॉमन है, कॉमन है। देयरफॉर यहाँ ट्राइंगल पी एस आर सिमिलर हो गया ट्राइंगल QPR के क्यू पी आर के, रेशियो लिख दो ऑर्डर से, पी एस अपॉन क्यू पी, फिर एस आर अपॉन पी पी आर, फिर RP अपॉन QR, RP अपॉन पी आर P अपॉन अपॉन QR। पी आर अपॉन क्यू आर, हो गया। हाँ अब देखो कुछ साइडेड गिवन है क्या, दी है। क्या क्या गिवन है देख लो, क्यू पी है 8, क्यू पी कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 8, क्यू पी 8 गिवन है ना, क्यू पी 8 गिवन है, एस आर 3 पी आर 6, एस आर 3 पी आर 6, बस, बाकी ज़रूरत ही नहीं यार हमें, बाकी आराम से निकल आएगा, PS नहीं पता, पी एस, और इधर का एक इन्फॉर्मेशन मालूम हो, और कुछ दिया हुआ है 8 6 3, चलो बस तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर एंड पी एस, दी तो है सर। पी आर दिया हुआ है, PR ये दी है 6। 6 दिया हुआ है ना, तो चलो हाँ पी आर आ रहा है ना, सेम क्यू आर, बस। तो निकालना क्या क्या है भाई, एक तो पी एस निकालना है, तो इन दोनों से निकाल लेना, ये दोनों डायरेक्ट मत करना क्योंकि ना यहाँ क्यू आर पी एस दोनों नहीं मालूम, हाँ ये से निकाल लेना, पी एस आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये छुपा के ये दोनों से क्यू आर आ जाएगा। जी। तो ऐसे हलवे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो टेक्निकल सपोर्ट क्या मिला था, कॉमन एंगल वाला, और एक गिवन था तुम्हारा।
फिर एरिया यार वैसे ही कर लेना, पी क्यू आर एस पी आर, एस पी आर। तो समझ गया ना, अगर यहीं पर उल्टा दिया होता, चलो यहाँ पर तो तुम्हारा ट्राइंगल के हिसाब से जो ट्राइंगल लिया तो वही ट्राइंगल को पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो क्या लिया, पी क्यू आर अपॉन PSR ट्राइंगल पी एस आर। तो कोई भी दो लाइन लेकर तो 3 6 यही ले लें, एस आर 3 पी आर 6, तो पी आर कहाँ लेंगे, PR नीचे नहीं ऊपर पी आर ऊपर ही लेंगे ना, 3 का स्क्वायर, क्योंकि पी आर यहाँ मिल रहा है, जी। और एस आर 6, SR 6 का स्क्वायर नीचे लेंगे, एस आर मिल रहा है ना, हाँ ठीक है ना। सर ऐसे लेकिन बीच में है। वो ठीक है, वो हमने आगे पीछे कर दिया है सिर्फ, ठीक है क्यू पी आर था ना, हमने यहाँ धोखे से क्या लिया, पी क्यू आर ले लिया बस, चलो क्यू पी आर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक 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 है ना। ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर। दिक्कत कहाँ पर हो सकती थी मालूम है, दिक्कत अगर ऐसे होती, एक तो तुम्हें बड़ा वाला लेता, पी क्यू आर ही लेता, और एक लेता इधर वाला छोटा वाला, सॉरी इधर ये साइड, इधर साइड ना लेके ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस ऐसे पूछा जाता, तब कैसे करते, क्यों पी क्यू एस का पूछ ले, पी एस आर का नहीं, PQS का था। हाँ पी क्यू एस। तब हम लोग क्या करते, पी क्यू आर का तुम्हें मालूम है, PQ PQ ले लो। पहले हम इसको ही सॉल्व करते, पहले पी क्यू आर को पी क्यू आर ही ले लो। हाँ पी क्यू एस को हम कैसे करते मालूम है, बड़े में से छोटा माइनस, ट्राइंगल पी क्यू आर में से माइनस करते क्या, पी एस आर, पी एस आर माइनस करते, बड़े वाले में से ये माइनस कर, तो ये बचा कुछ आ जाएगा ना। हाँ। अभी क्वाड्रिलेटरल किया था, हाँ हाँ माइनस PQR पी एस आर, ठीक है ना, हाँ पी क्यू आर में से पी एस आर माइनस कर दो, बराबर ना। हाँ हाँ बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर दोगे तो ये वाला बच जाएगा, हाँ क्योंकि सिमिलरिटी हमारी इससे और इससे प्रूफ थी। लेकिन समझो अगर एरिया को उल्टा पूछ रहा है, बड़े वाले से इधर साइड का पूछ रहा है, लेकिन सिमिलरिटी हमने कैसे प्रूफ की है, इसकी और इसकी, तो ये तो है ही नहीं मेरे पास, तो बड़े वाले में से ये वाला माइनस कर देंगे। अब डिनोमिनेटर क्या करना है, अलग अलग, लेकिन बीच अब यहाँ पे उल्टी कहानी है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस नीचे 2 टर्म है, ठीक है। ऊपर एक तो पहले इनका वो ले लेंगे ना, इसका कितना आया था 9/36 आया था ना, तो यहाँ पे 9/36 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और ये 36 आया था, 9/36 ले लो ना इसको यहाँ पर, जी। समझिए इसका वो वैल्यू ले लो 9/36। अब होता है क्या मालूम है, डिनोमिनेटर नीचे सिंगल होना चाहिए तभी वो अलग अलग होगा, तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल पी और ट्राइंगल पी क्यू आर माइनस ट्राइंगल पी एस आर अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 3/9 36/9 था, अच्छा तो 9/36 का 36/9, समझ गए। अब देखो डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, क्योंकि नीचे एक टर्म बचा, पहले 2 टर्म थे, नहीं डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं कर सकते थे, हाँ अब होगा अलग अलग। हो गया अब देखो पी क्यू आर, अब देखो ऐसे ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर, मतलब एरिया 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 डाल लेना, माइनस ट्राइंगल पी एस आर अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो हो गया 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 36/9 चल रहा है, तो वहाँ जाके माइनस करा देंगे, आ जाएगा वो जा रहे हैं इसको पी एस आर है, माइनस कराएंगे इसको। अरे 36 में 1 इधर करा देंगे ना माइनस करा देंगे। डिनोमिनेटर को हमें करके बस समझ गई ना। पी क्यू एस था, तो पी क्यू एस कैसे आया, दिस माइनस दिस करने के बाद, ठीक है ठीक है। तो भाई यहाँ पर इसको स्प्लिट मत करो, पी क्यू एस को हमने स्प्लिट किया ना, पी क्यू एस को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, PR पी क्यू आर को करेंगे। क्यों, पी क्यू एस तो हमें चाहिए, अगर पी क्यू एस ही गायब हो जाएगा तो निकाल के आ रहे हैं हम लोग, हमें निकालना क्या है, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस को वैसे ही रखेंगे, हम स्प्लिट किसको करेंगे, PQ पी क्यू आर बड़े वाले को, हाँ तो पी क्यू आर किससे किससे मिलकर बन रहा है, PSR से और पी एस आर प्लस PS पी एस क्यू से या पी क्यू एस से, ठीक है ना। तो पी एस आर को स्प्लिट नहीं करेंगे क्योंकि पी एस आर हमें, चाहिए पी क्यू एस को स्प्लिट नहीं करेंगे क्योंकि पी क्यू एस हमें चाहिए। हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे। हमने पहले क्या गलती कर दी थी, इसको स्प्लिट करा कैसे, बड़े में से ये वाला हटाकर, हाँ लेकिन इसको नहीं किया, ये तो हमें चाहिए, हाँ तो हम बड़े वाले को स्प्लिट करेंगे। तो बड़ा वाला कैसे बन के मिल रहा है, पी क्यू एस प्लस पी एस आर से मिलकर बन रहा है, तो बड़ा वाला पी क्यू एस पी एस आर से। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, PQS ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन PSR एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR पी एस आर प्लस प्लस डिनोमिनेटर अलग ले लो, प्लस पी एस आर अपॉन
ट्राइंगल पी एस आर, तो ये 1 हो जाएगा। एरिया तो ये कट के 1 हो जाएगा 9/36। फिर क्या करना 1 जाके उधर माइनस कर दे तो आ जाएगा ये पी क्यू एस बाई पी एस आर आ जाएगा। समझ गया ना। तो इसको हम स्प्लिट नहीं करेंगे, बड़े वाले को स्प्लिट करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखो दिया हुआ इन द फिगर ABCD से पैरेललोग्राम है तो भाई अपोजिट लाइन क्या होने वाली है, ये इसके पैरेलल इक्वल भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। पैरेलल का मेन कॉन्सेप्ट लगता है ये, और ये इसके पैरेलल होंगी। मतलब कि डी और ये बी सेम हो ई इज ए पॉइंट ऑन AB, चलो अच्छी बात है। CE इंटरसेक्ट द डायगोनल BD, CE इंटरसेक्ट डायगोनल दिया, तो डायग्राम तो दिया ही हुआ है ना। अगर द जी EF इज द पैरेलल, ये पैरेलल दिया ही हुआ है, चलो ठीक है। कह रहे AE ये रेशियो तो मैं दिया हुआ पहले से ही, गिवन में क्या है AE अपॉन EB 1:2 दिया हुआ है। अब AE EB से तुम्हें जो गिवन होता है वहाँ से, मतलब एक अभी पढ़ा नहीं हमने पूरा क्या है, लेकिन मोटी मोटी बातों को समझा करो। तो जो गिवन होता है वहाँ से ट्राइंगल निकालने की कोशिश किया करो कि कौन से दो ट्राइंगल की बात हो रही होगी, राइट। तो AE यहाँ पे AE है, यहाँ पे EB है, तो AE और EB में तो यहाँ पे एक ट्राइंगल इधर बन रहा है, लेकिन AE में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर AE ये दिया है तो बड़ा वाला ले सकते हैं ना, ऐसे वाला, क्योंकि कभी भी AE तुम्हें ट्राइंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो AE को बढ़ा लो, AE को AB कर लो। तो AE को हम क्या कर लेंगे, AB कर लेंगे, EB वैसे रहने दो। क्यों AE AB कैसे हुआ है, AE प्लस EB से। अब EB कितना दिया हुआ है 2, पेंसिल लाओ, AB 2 दिया है ना 2, ये 1 दिया तो AB कितना हो गया 3 हो गया। सर ये लॉजिक लगाया क्यों, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है आगे, लेकिन ये मोटा मोटा लग जाता है क्योंकि AE हमें कहीं से भी ट्राइंगल पार्ट नहीं लग रहा है। हाँ अगर AB कर देंगे तो ये वाला और ये वाला ट्राइंगल तो कुछ तो बन रहा है भाई। हो सकता है आगे चल के देखेंगे, हो सकता है इसकी बात हो रही हो सकता है इसकी बात हो रही हो, देखेंगे ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन ये करके रख लो, है ना, ये वर्क करके रख लो। चलो पूछ क्या रहा है भाई, पूछ रहा है EF अपॉन ED, EF अपॉन ED ये पूछा। तो EF किसका पार्ट है देख लो, इसका, इस ट्रायंगल यानी ये ट्राइंगल हो सकता है EFB, और AD किसका पार्ट है, AD पार्ट है AD और B का, यानी कि ये और ये ट्राइंगल बढ़ेगा। समझ में आ रही कुछ कुछ बात, कौन से दो ट्राइंगल बात हो रही है, यहाँ पे मेरा शक था वहीं पर। तो यानी EF यानी डेफिनेटली ट्राइंगल B कॉमन है वैसे। हाँ EBF ले लें क्योंकि B दोनों में कॉमन जैसा दिख रहा है, तो EBF ले लें। तो और ABD, ट्राइंगल EBF और ABD एंड लिखो क्योंकि अभी सिमिलर नहीं मालूम है, तो B तो बीच में लेंगे क्योंकि कॉमन है। अब देखो क्योंकि भाई कौन से दो ट्राइंगल बात हो रही थी, एक इसकी और एक ABD की, इसकी बात जैसी लग रही थी। कैसे मालूम पड़ा था, क्योंकि EF इसका पार्ट था और ED इसका, EF अपॉन ED EF अपॉन AD है। हाँ तो AD ये था, यानी कि इस वाले की बात हो रही होगी, इस वाले की बात हो रही है। क्या EF AD का पैरेलल है, कहीं दिया है, नहीं दिया नहीं, बट दिया नहीं है। बट ये दोनों दिए गए। EF BC का पैरेलल है, आप देखो EF BC का पैरेलल है एंड AD BC का पैरेलल है। इसका मतलब EF AD का पैरेलल हो गया, कॉमन सेंस। अरे भाई ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल हो गए ना आपस में। हो गया भाई ये इसके बराबर, ये इसके, तो ये भी आपस बराबर हो गए। तो वो रीडिंग दे देना, ठीक है, वो तुम लोग कर देना। तो अच्छा नेमिंग देने वाले थे, यानी ये दोनों पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से ये एंगल इक्वल लगेगा क्योंकि ये और ये पैरेलल है, यानी कि F और D। तो यहाँ पे हमने इसे स्टार्ट किया है तो ये A यहाँ F है तो यहाँ पे D आएगा, और यहाँ पे A, यहाँ पर फिर ऑटोमेटिक बचा कुचा A आ जाएगा। समझिए क्योंकि F और D इक्वल जैसा दिख रहा है। अगर ट्राइंगल को समझ गए ना, ऐसे देखें, ये ट्राइंगल ऐसे, एक बड़ा वाला ट्राइंगल और एक छोटा ये वाला, ओके। तो ये इसके इक्वल और इधर से ये इसके इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर प्रूफ कर देना। क्या प्रूफ कर देना, सिमिलर। समझिए दो एंगल देख रहे हैं, एक वाला ये करस्पॉन्डिंग F ठीक है, एक ये, तो नेमिंग हमने सही दी है, बराबर दी पहले सोच समझ के, तो डेफिनेटली ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। यानी EB अपॉन AB करोगे, BF अपॉन BD, BF अपॉन BD, EF अपॉन AD, EF अपॉन AD, ये हो गया। अब देखो मैच कराओ, ऊपर से AB और AB हो रहा है ना, 3/2 है तो ये हो गया 2/3, क्योंकि यहाँ पे उल्टा नाम आ रहा है ना, 2/3, ये सब ध्यान रखना। अब पूछा क्या गया, EF AD, तो EF AD आ गया, EF 2/3,
ये लो आ गया, है ना। हाँ बस निकालना था। कितना हलवा था भाई ये। लेकिन क्या कहानी अभी ख़त्म हुई है? नहीं हुई है। EBF और ABD की कहानी आगे और है। इजी था बहुत ये। तो इसी क्या मांगना है? एरिया। तो दोनों क्या मार देना? स्क्वायर मार देना बस। लेकिन ध्यान रखना ऊपर क्या बोला गया? EBF बोला गया है। पहले क्या बोला है? EBF। यानी पहले ऊपर लिखेंगे EBF और नीचे लिखेंगे ABD, ट्राइंगल ABD। तो रेशो उसी को वैसे लेना, उल्टा मत कर देना। EBD और EBD और EFAD F है, EBF है। हाँ यानी EBF यानी EF ऊपर का पार्ट है। हाँ तो ठीक है, ऊपर लिखेंगे 2E क्योंकि EF और EF ऊपर है, यानी EF 2 के लिए है, मतलब 2 जो है EF के लिए है, तो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देना। 4 में नहीं। बस इतना ही था। तो ये काफ़ी हलवा था। यहाँ पर देखो मालूम क्या दिया गया है एज पर डायग्राम कि ये वाला इक्वल है, यानी कि ये ट्राइंगल की बात हो रही है कहीं ना कहीं से और बड़े वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। ये देखने से पता चल जाता है एक नज़र से, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये इक्वल है किसके? उस एंगल B के। इसके, या तो इस ट्राइंगल की या तो ऐसे वाले में बात हो रही होगी या फिर बड़े से बात हो रही है, ये नहीं पता। लेकिन ये तो पता है ये वाला ट्राइंगल तो यही है कि ये एंगल किसके लिए बन रहा है? इसके लिए बन रहा है। लेकिन ये एंगल इसके लिए भी हो सकता है, बड़े के लिए भी हो सकता है। खैर ये तो मालूम पड़ गया, एक ट्राइंगल तो मालूम पड़ गया कि एक ट्राइंगल की हमें मेन तो 2 ट्राइंगल निकालने होते हैं, मोटी मोटी बात होती है। अरे यार ये ऐसे बैठ गई थी, हाथ ऐसे करके चिन्ह में तुमने हाथ काटवा दिया। इतने आराम से बैठी थी, तुमने बोल दिया बगल के पेपर, वही तो उसने बोल दिया तुमने बगल के पेपर उठा दो। इतनी अच्छी पोजीशन में बैठी थी, कितना बड़ा तुमने जुल्म कर दिया, कितना रिलैक्स होकर बैठी थी। चलो भाई एक ट्राइंगल तो मालूम पड़ गया हमें कि यार हाँ मोटा मोटा पता चल रहा है। अभी क्या है आगे देख लेंगे, लेकिन ये पता चल जाता है कि एक ट्राइंगल ADC की बात हो रही है। अब दूसरा ट्राइंगल हो सकता है बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, नहीं पता। चलो देखते हैं। ये इक्वल जो मैंने पहले बोल दिया था इक्वल है क्योंकि वो दिख रहा था ग्राफ में। AB 8 है, ये हमेशा डायग्राम में दे दिया करो, याद रखो। AB ये ऐसे लिख दिया करो एग्जाम में भी। 8 AC 4 है और AD कितना है? AD है हम लोग का 5। ठीक है, एक और तो प्रूव दैट ACD और BCA की बात हो रही है। ACD BCA, हाँ छोटा और बड़े की बात हो रही है। ACD BCA, तो ACD करते हैं इसे, क्या ही जा रहा है भाई। एंड ट्राइंगल BCA, दोनों में CC कॉमन है। BCA, तो यहाँ पर C बीच में आया, यहाँ पे C बीच में आया। ठीक है, क्योंकि CC कॉमन हो रहा था, क्योंकि CC कॉमन हो रहा था, समझ गए। तो इसके लिए भी और इसके लिए भी, और यहाँ B और A इक्वल था तो यहाँ B पहले आ गया, यहाँ A पहले आ गया। वेरी गुड, ऑर्डर हमारा बिल्कुल सही है। सिमिलर क्या दिखाना है भाई, C कॉमन है, कॉमन है ना। यहाँ तो इतना कॉमन, और एक तो इक्वल बोल ही रहा है भाई, एंगल है उधर का एंगल B के इक्वल है, तो गिवन था ही, तो यहाँ पे गिवन लिख देना। ठीक है, तो ये हाँ ये बार सिमिलर, यहाँ पे सिमिलर आगे वाला स्टेप कर देना। मैं फटाफट करा रहा हूँ। यहाँ पे रेशियो दे दो तेजी से। AC उधर का BC लिया, इधर का जम मार के AD लिया, तो उधर का जम मार के BA ले लिया। चलो कोई बात नहीं, CD लिया तो वहाँ पे CA ले लिया। what is given the information is informations are given। AB 8 है, AB यहाँ देखो, AB कहाँ है, AB कहाँ है, AB दिख रहा है, ये दिख रहा है 8। BA या AB बात एक ही है। AB 8 है, AC 4 है, AC कहीं दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 4। ऐसे ऐसे भरते जाओ, ऐसे। AD 5 आ गया, AD 5 दिया, 5 भर दो। CD नहीं पता, और कुछ दिया हुआ है देख लो, कुछ नहीं दिया, बाकी सब लिख दो वैसे वैसी। कुछ और दिया होगा, AC दिया 4 सेंटीमीटर, AC 4 दिया हुआ है, यहाँ पे ये देखो 4 दिया हुआ है। 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन दी, देख लो 1 2 3 ही तो दी है। तो यहाँ पे भी तो रख अच्छा हाँ, AC सेम था ये, हाँ। AC उधर से कॉमन लाइन थी ना, हाँ BC अपॉन CD। CD। अब देख लो भाई क्या पूछा गया है, सिमिलर तो प्रूफ कर ही दिया हमने। दूसरा BC और CD, यहाँ पे ऐसे BC ढूंढ लेंगे, ऐसे CD ढूंढ हाँ तो BC CD पूछना है तो ये दोनों मत ले लेना, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, ये दो लेंगे क्योंकि इसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। हाँ। तो यहाँ से BC ऊपर भेजना, बाकी सबको इधर भेज देना 8/5। ठीक है, तो यार ये तो हो ही गया। एरिया का वैसे ही कर देना, ACD से BCA से। चलो अच्छी बात है, कहीं पे माइनस माइनस करने की जरूरत नहीं है। मन्नी वो दे देना, स्क्वायरिंग कैसे करना है, 5/8 रेशियो आ रहा है ना, तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना। एरिया पहले यहाँ दिया ACD
सर आप स्क्वायर से दिया गया है। स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं, वो ट्राइंगल ही तो गलत छपाई होगी। ये देखो कहाँ पर है, ये नीचे दिया है। ट्राइंगल ही हो, छापने वाले ने गलत छाप दिया है। ठीक है, तो ACD हमें ऊपर रखना है, ट्राइंगल यहाँ लिखो एरिया, और नीचे लिखना है BC। बस ये ध्यान रखना, BC है। BCA। अब जहाँ पे AC, अब इनका रेशो क्या आ रहा था इनकी लाइन का, अब ये चेक कर ले इसी की लाइन का है क्या। ACD BCA का है ना, ACD BC, हाँ सर इन्हीं की लाइन का 5.8 है, इन्हीं के लाइन का 5.8 है। 5.8 ले लो, यहाँ पर आ जाएगा 2.5/4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका आधा तो 5 का आधा इधर आ जाएगा, तो कोई भी एक ले लो यार, एक ही बात है। तो 5.8 6.4 नहीं, ठीक है ना। तो 5 और 8 देख लो किसका, हाँ। किसके लिए है, हाँ ठीक है ना। 5.8 देख लो, ये किसकी, ये मेन ज़रूरी देखना। हाँ ऊपर कौन सा चल रहा, नीचे कौन सा चल रहा था। ऊपर चल रहा था ACD वाला, ऊपर क्या चल रहा था, ACD। ये देख लो ACAD CD है ना, ऊपर ACD का ही चला, ठीक है 5 का ही स्क्वायर लेंगे। समझ गया ना कैसे देखना है। हाँ सर। ऊपर वाला किसका, ACAD AC, हाँ ऊपर ACD वाला चल रहा था, यानी 5 ऊपर ही लेना है इसके हिसाब से, और नीचे BCA वाला ही चल रहा है, तो 25/64। समझ गया ना। तो कितने मतलब एक शॉर्टकट तरीके से और कितने ईजी और माइंड को हिट करके हम लोग ने सिमिलरिटी को सॉल्व किया। यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 है, ठीक है ना, यानी ये दो ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाले की और बड़े वाले की। C कॉमन है, C यहाँ पे कॉमन, यानी कॉमन वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक ये लेना एक बड़ा वाला लेना है, ठीक है ना, सर 4 क्वेश्चन ठीक है ना। और कराना तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हमें चलो, देखो तो किसको दिक्कत है, हमें ठीक है, अच्छी बात है।